सॉल्व करते हैं आज निम सेट 2024 रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन की बात करेंगे आज। रीजनिंग का पेपर सोल्व करेंगे 2024 का। चलते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बोल रहा है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल अपीयर लास्ट इन द डिक्शनरी। ये कॉमन सा सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे अपन डिक्शनरी में अपने वर्ड होते हैं अरेंज्ड होते हैं उसी तरीके से। ठीक है, तो डिक्शनरी ये कह रहा है कि लास्ट में अपीयर होगा लास्ट में। तो अपन देखें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में COM 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 सेम सीक्वेंस पे रहेंगे, यहां तक PL तक क्या रहेंगे, सेम सीक्वेंस पे रहेंगे PL तक। उसके बाद थोड़ा डिफरेंट है, नेक्स्ट लेटर क्या है, यहाँ L के बाद E है, यहाँ I है, यहाँ भी I है और यहाँ भी क्या है I है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E पहले आता है तो E क्या है, E पहले आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों में देखिए यहाँ I तक तीनों क्या है, सेम है। I के बाद क्या डिफरेंट है, यहाँ पे अपन कहें I के बाद डिफरेंट है M C और N। इन तीनों को कंपेयर करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C सबसे पहले आता है तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है, N और M दोनों को अगर अपन कंपेयर करें तो M पहले आता है तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लाइन। ठीक है, M के बाद क्या आता है, N आता है, तो लास्ट में ये आएगा लास्ट। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री। देखिए चारों ऑप्शंस दिए हुए अपने पास में, अल्फाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग दी हुई है। इन चारों ऑप्शंस में कोई तीन एक तरीके से क्या है, सेम है। तो जो इन चारों में से जो डिफरेंट है, ठीक है, वो अपने को फाइंड करना है। तो अपन क्या करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के जो रूल्स है अपने वो अप्लाई कर देते हैं, इस पे इनके नंबर लिख देते हैं अपन। ठीक है, तो H है, H कितने नंबर पे आता है, H 8 पे आता है। E कितने पे आता है, E 5 पे आता है। ठीक है, और M कितने पे आता है। अगर आपको याद नहीं हो तो आप इजोटी का हेल्प ले सकते हैं। E 5 पे आता है, J 10 पे आता है, O 15 पे आता है, T 20 और Y 25, इस तरह से लेते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए M कितने पे आता है, M 13 पे आता है। इन तीनों को अगर अपन कंपेयर करें, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, इन दोनों के बीच में गैप है 8 का। ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 3 का। ठीक है, इसको कंपेयर करते हैं। जे कितने पे आता है, इजोटी में आ गया 10 10। जी कितने पे आता है, जी 7 पे आता है। ठीक है, और पी कितने पे आता है, देखो मान लीजिए आपको पता नहीं है NOP। ठीक है, OP लर्न नहीं, याद नहीं, तो अपन इस तरह से इसकी हेल्प ले सकते हैं। O के बाद क्या आता है P, तो P कितने पे आएगा 16 पे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। ठीक है, और डिफरेंस चेक कर रहे हैं, हो सकता है अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हो। ठीक है, इन दोनों की बात करते हैं, तो O कितने पे आता है, O 15। ठीक है, L कितने पे आता है 12 और T कितने पे आता है 20। ठीक है, तो इन दोनों के बीच 8 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच 3 का डिफरेंस। अब तीनों को कंपेयर करते हैं, कोई एक दो एक जैसे लग रहे हैं क्या। ठीक है, देखिए इनके बीच में 3 का डिफरेंस है, इनके बीच में इनके बीच 3 का डिफरेंस, इनके बीच 8 का डिफरेंस है। ये दोनों एक कहीं ना कहीं एक तरह से सेम है। इन दोनों के बीच 3 का डिफरेंस है, पर इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस। तो इनको इसको भी चेक करते हैं, ये किसी न किसी वे में इनसे मैच करना चाहिए। ठीक है, एन कितने पे आता है 14 पे, सॉरी के कितने पे आता है 11 पे, और एस कितने पे आता है 19 पे।
तो इनके बीच कितना डिफरेंस हो गया 8, इनके बीच कितना डिफरेंस हो गया 11 14 3। तो देखिए अपन कहें कि ये तीनों सेम वे में, अपन कहें कि ये तीनों जो है फर्स्ट और सेकंड लेटर के बीच में 3 का डिफरेंस है, ये सेम है। फर्स्ट और सेकंड लेटर के बीच में 3 का डिफरेंस है, फर्स्ट और सेकंड लेटर के बीच में 3 का डिफरेंस है। सेकंड और थर्ड के बीच में 8 का डिफरेंस, सेकंड और थर्ड के बीच में 8 का डिफरेंस, सेकंड और थर्ड के बीच में 8 का डिफरेंस। ठीक है, तो ये तीनों एक तरह से क्या हो गए सेम हो गए। डिफरेंट कौन हो गया, ये डिफरेंट हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्या फाइंड करना था आपको, डिफरेंट फाइंड करना था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है विच पेयर ऑफ बिट्स कैन बी जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म टू वर्ड्स दैट हैव ऑपोजिट मीनिंग। ठीक है, ये बोल रहा है कि आपके पास में ये कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, ये 1 to 10 बना के। ठीक है, ये पेयर्स दिए हुए, ये एक साथ यूज किया जाएगा, सेकंड एक साथ यूज किया, थर्ड एक साथ यूज किया जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि विच पेयर ऑफ बिट्स कैन बी जॉइंड टुगेदर। ठीक है, ये अपने पास अवेलेबल 4 ऑप्शंस है। इसमें कह रहा है कि कौन कौन से पेयर्स को आपस में ऐड किया जाए। ठीक है, टू फॉर्म 2 वर्ड्स दैट हैव ऑपोजिट मीनिंग्स। 2 वर्ड्स बनाने हैं अपने को। कितने वर्ड्स बनाने हैं, 2 वर्ड्स। और 2 वर्ड्स कैसे होने चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए इन मीनिंग। ठीक है, कैसे होने चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए एक दूसरे के। ठीक है, फाइंड करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन में जाते हैं अपन डायरेक्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। 9 2 एक साथ आएगा और 5 7 एक साथ आएगा। तो 9 और 2 को जब अपन एक साथ ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा अपने को, और 5 और 7 को जब अपन एक साथ ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा। ऑप्शन ए। 9 2 को ऐड कर देखो, 9 पे कौन है, 9 पे है ये RED, RED। ठीक है, दूसरा कौन है 9 किसके साथ ऐड करना, 2 के साथ। 2 पे कौन है, 2 पे है UCE, तो 9 के बाद 2 लिखेंगे UCE। देखिए एक वर्ड बन रहा है क्या, रिड्यूस, कम करना। ठीक है, रिड्यूस बन रहा है। 9 और 2 को एक साथ रखा अपन, पहले 9 और फिर 2, रिड्यूस। ठीक है, 5 और 7 को ऐड करते हैं, ऑप्शन सेकंड कॉम्बिनेशन। 5 और 7 में, 5 में क्या लिखा हुआ देखें, 5 में लिखा हुआ है EXP, EXP। ठीक है, 7 पे क्या है, 7 पे है अपने पास में AND, AND, एक्सपेंड। ठीक है, देखो 2 लेटर बन रहे हैं, 2 मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं, सॉरी 2 मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट भी है। रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस करना, कम करना। एक्सपेंड, बढ़ाना, फैलाना। ठीक है, तो एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो फर्स्ट ही क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। सेकंड भी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, 1 और 3, 8 और 10। 1 और 3 को एक साथ लाओ, देखो 1 ERT, ERT, ERT के साथ कौन ऐड होगा, 1 और 3, DES। कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं बन रहा है। सेकंड ऑप्शन 8 और 10 एक साथ आएंगे, 8 कहां है, SIP, 10 GOS। तो ऐसा कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है और जो स्पेसिफिकली एक दूसरे के ऑपोजिट भी हो। तो अपना आंसर क्या हो गया, अपना आंसर हो गया ए। ए अपना आंसर हो गया। ये 9 को रखा आपने यहाँ पे, ये 2 को रखा था आपने, ये 5 को रखा आपने, और एक इसको रखा, 7 को रखा। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या बोल रहा है, लुकिंग एट द पोर्ट्रेट ऑफ ए मैन। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन जो ब्लड रिलेशन के होते हैं। ठीक है, लुकिंग एट द पोर्ट्रेट ऑफ ए मैन लकी। ठीक है, जो कि क्या है, एक मेल है। ठीक है, ये आपको इंस्ट्रक्शन में गिवन है। लकी का जेंडर, लकी मेल है। सेड दिस पर्सन इज ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंटल ग्रैंड मदर्स डॉटर। ठीक है, यहां से यहां तक एक साथ, दिस पर्सन इज द ओनली चाइल्ड ऑफ, ठीक है,
और यहाँ से एक साथ करते हैं माई पेरेंटल्स ग्रैंड मदर डॉटर। ठीक है, देखो माई पेरेंटल ग्रैंड मदर सॉरी माई पैटर्नल ग्रैंड मदर डॉटर। अब पैटर्नल की बात कर रहा तो पैटर्नल क्या और लकी क्या, पैटर्नल फादर। ठीक है, फादर की तरफ से जो रिलेशन होगा। ठीक है, पैटर्नल ग्रैंड मदर तो ग्रैंड मदर किसकी, लकी की, लकीज ग्रैंड मदर। लकीज ग्रैंड मदर होगी। ठीक है, लकी ग्रैंड मदर तो लकी का फादर और ये खुद लकी, लकी मेल है, लकी का फादर। ठीक है, देखिए ओ माई पैटर्नल ग्रैंड मदर्स डॉटर। अच्छा, ग्रैंड मदर्स डॉटर की बात कर रहा है तो इसकी जो पैटर्नल ग्रैंड मदर है, ठीक है, ये इसकी डॉटर है और ये लकी है। पढ़ते हैं, देख क्या क्या ड्रॉ किया अपन ने, ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंड मदर्स डॉटर, लकीज पैटर्नल ग्रैंड मदर्स डॉटर। ठीक है, तो यहां तक रिलेशन आ गया। अभी जो अपन ने फाइंड किया रिलेशन कहां तक आ गया, यहां। अब ऑफ से पहले का सोल्व करते हैं। दिस पर्सन इज द ओनली चाइल्ड, इसका क्या है, ओनली चाइल्ड, और इसका ओनली चाइल्ड कौन होगा, लकी होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। देखो फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऑफ के बाद का रिलेशन पहले निकालो तो इजी रहता है। बोल रहा है कि माई पैटर्नल ग्रैंड मदर, और माई कौन है, ये माई है लकी, ये माई कौन है, लकी, यानी लकी पैटर्नल ग्रैंड मदर्स डॉटर, लकी की पैटर्नल ग्रैंड मदर की डॉटर। ठीक है, लकी की पैटर्नल ग्रैंड मदर की डॉटर ये रही। ठीक है, और इसका पोर्ट्रेट कौन है, पोर्ट्रेट किसका, दिस पर्सन इज, पोर्ट्रेट में जो पर्सन, दिस पर्सन इज द ओनली चाइल्ड, दिस पर्सन इज द ओनली चाइल्ड ऑफ, यानी का रिलेशन यहां आया था ना, इसका ओनली चाइल्ड होगा, कौन हो गया, लकी। तो किसकी बात कर रहा है, हिमसेल्फ की बात कर रहा है। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, तो इस तरीके से दो पार्ट में जब आप ब्रेक करेंगे इसको तो इजी रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है इफ 30th September 1990 was a Wednesday then what was the day on 14th March 1992। ठीक है, कैलेंडर का क्वेश्चन है, करते हैं। ठीक है, कैलेंडर में अपन जानते हैं कि 7 डेज का स्केड्यूल अपन लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा योग बचता है वो अपन क्या लेते हैं, रिमाइंडर लेते हैं। तो ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है 30th सितंबर की, 30th सितंबर, 30th सितंबर की बात कर रहा है। क्या था इस दिन, वेंसडे। 13 सितंबर को क्या है, वेंसडे है। आपको फाइंड करना है व्हाट वाज द डे ऑन 14th मार्च। फोर्टीन मार्च को क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, करते हैं इसको। देखिए 13 सितंबर के बाद क्या आएगा, देखिए 30 सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, जैन आएगा और फेब आएगा। ठीक है, सितंबर के बाद क्या आएगा, सितंबर 1991, ठीक है, 1992, 1991 की बात कर रहा है, ये है 1991 और ये पूछा है 1992। ठीक है, तो 1991, ये भी 1991, दिसंबर 1991, जनवरी 1992 एंड फेब 1992। ठीक है, अगेन मार्च आ गया। तो आप देखिए अक्टूबर की बात करते हैं। अक्टूबर 1991 में कितने दिन थे, अक्टूबर 1991 में, अक्टूबर में क्या है 31 डेज, 31 डेज होते हैं। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। नवंबर में कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं। ये तो फिक्स है, किसी भी ईयर की बात करें। ठीक है, दिसंबर की बात करें, दिसंबर में कितने होंगे, 31 डेज होते हैं दिसंबर में। जनवरी में बात करें, 31 डेज होते हैं जनवरी में।
फैब की बात करें, फैब क्या है, अपने जो 12 मंथ्स हैं उसमें सिर्फ फैब होता है जो क्या चेंज होता है अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर लीप ईयर होता है या लीप ईयर नहीं होता है, लीप ईयर होता है तो उसके अकॉर्डिंग एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, और अगर नहीं होता है तो एक दिन कम रहता है। ठीक है, तो ये फैब 1992 कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर लीप 100 की बात करें, ठीक है, सेंचुरी की बात करें तो लीप सेंचुरी को अपन डिवाइड करते जो भी आए, ठीक है, उसको अपन 400 से डिवाइड करते हैं लीप सेंचुरी फाइंड करने के लिए, और ईयर फाइंड करने के लिए अपन किससे डिवाइड करते हैं, जस्ट 4 से डिवाइड करते हैं। तो अपन यहाँ क्या फाइंड कर रहे हैं, ईयर फाइंड कर रहे हैं। फॉर सेंचुरी डिवाइडेड बाई 400, फॉर ईयर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो अपन 1992 की बात कर रहे हैं, 1992 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, देखिए कितना आता है, 4 3, ठीक है, 6 9 8 32, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, जीरो रिमाइंडर। तो ये क्या है, एक लीप ईयर होगा, ये क्या होगा, एक लीप ईयर होगा। लीप ईयर होगा तो यहाँ पे फेब में कितने होंगे, 29 डेज, कितने डेज होंगे, 29 डेज। क्लियर। अब देखिए एक मंथ की बात करें तो एक मंथ में क्या होता है, रिमाइंडर निकालते हैं। ठीक है, अपन मंथ में जितने भी डेज होते हैं, जैसे मान लीजिए मंथ में 31 डेज है तो 31 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 4, एंड 3 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। 3 क्या हो गया अपने पास में, रिमाइंडर हो गया। जो बचे हुए दिन हैं, वीक में 7 ही डेज होते हैं, तो जितने भी डेज होते हैं उनको टोटल को किससे डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड कर दो, बचा हुआ क्या आ गया आपके पास में, रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ रिमाइंडर लें, इसमें कितने रिमाइंडर हो गए, 7 चौक 28, 3, इसमें रिमाइंडर लें, 30 डिवाइडेड बाई 7 गिव्स यू 28। ठीक है, और 2 रिमाइंडर आ गया अपने पास में, यहाँ पे 3 रिमाइंडर आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 3 रिमाइंडर। भाई 28, 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 गिव्स यू 28। एवरी मंथ में 28 डेज थे, हो गए 28 के अलावा जो बचे हुए वो रिमाइंडर रहते हैं। तो इसमें क्या 31 3 रिमाइंडर, इसमें 32 रिमाइंडर, इसमें 31 3 रिमाइंडर, इसमें 31 3 रिमाइंडर, और इसमें कितना रिमाइंडर आ गया, एक रिमाइंडर। ठीक है, 1 डे रिमाइंडर आ गया इसमें। टोटल रिमाइंडर्स को काउंट करो तो अपन कहेंगे 3 2 5 3 8 3 11 और 12 रिमाइंडर। टोटल रिमाइंडर कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा अपने पास में 5 रिमाइंडर बचेगा। कितना रिमाइंडर बचेगा, 5 रिमाइंडर। अभी जो 5 रिमाइंडर है, ये जो 5 रिमाइंडर है, इस 5 रिमाइंडर को यहां से उठाओ। ठीक है, थोड़ा विजिबल नहीं होगा यहाँ। इस 5 रिमाइंडर को यहां से उठाओ और कहां लेके आना है, ठीक है, जो डे है इसमें ऐड कर दो, इसमें इसको ऐड कर दो, ऐड कर दो इसमें। ठीक है, तो ये क्या वेंसडे है, वेंसडे प्लस 5 गिव्स यू, वेंसडे के बाद में, वेंसडे के बाद में देखो 5 काउंट करें कितना आ गया, वेंसडे के बाद में थर्सडे आ गया, फ्राइडे आ गया, सैटरडे आ गया, संडे आ गया, और क्या रहा, मंडे। तो गिव्स यू मंडे, और मंडे विल बी योर आंसर। तो आंसर क्या रहेगा अपना, यहाँ पे क्या आंसर आएगा, मंडे। क्या आंसर रहेगा आपका, यहाँ पे मंडे रहेगा आपका आंसर। ठीक है, अब देखो इजी कैलकुलेट करना है, तो इजी कैलकुलेट करने के लिए आपकी कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट एंड स्वीट होनी चाहिए। सितंबर मंथ था, सितंबर 30 था, सितंबर में कोई रिमाइंडर नहीं है अपने पास में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का रिमाइंडर, 3 महीने का रिमाइंडर लिया आपने, जन का रिमाइंडर लिया, फेब को चेक किया लीप ईयर है कि नहीं है, उसका रिमाइंडर लिया, और मार्च के जो दिन है, सॉरी अपन ने मार्च के डे कैलकुलेट नहीं की, तो अपन मार्च के डे कैलकुलेट करेंगे अपने वेंसडे, जो रिमाइंडर निकालेंगे उसमें एक बार मार्च के डे अपन कैलकुलेट करेंगे। 14 मार्च की बात कर रहा है, 1 मार्च की बात नहीं कर रहा। तो 12 प्लस 14, ठीक है, जो डे थे वो किसके थे, मार्च के,
और ये किसका था, रिमाइंडर, ठीक है, गिव्स यू 26 मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है, तो 7 21, यहाँ भी 5 रिमाइंडर ही आया है, कितना आया है, 5 रिमाइंडर आया है, 5 रिमाइंडर है, तो इस 5 को ऐड कर देंगे अब किसमें, इसमें, तो अपने आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये 14th मार्क्स था तो ये एग्जैक्टली 7 से डिवाइड हो गया, ठीक है, दैट्स वाई सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो अपन 5 को वेडनेसडे में क्या ऐड कर दिया अपन ने, 5, तो अगेन अपन लिखेंगे वेडनेसडे प्लस 5 गिव्स यू मंडे, अगेन दिस विल बी योर आंसर, ठीक है, क्या होगा, मंडे होगा, ठीक है। तो जो अपन थे कहां तक, फेब तक रिमाइंडर लिया, फेब के बाद कितने बात कर रहा था, 14th मार्च की बात कर रहा था, तो जितने दिन आपके मार्च में है उतने ही दिन अपन ने क्या किया, इसमें ऐड किया, मार्च का रिमाइंडर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मार्च का मंथ कंप्लीट नहीं हो रहा है, दैट्स वाई, ठीक है। तो मार्च का अपन ने डे यहाँ ऐड किया, दोनों का टोटल है, टोटल डिवाइडेड बाय 7, जो रिमाइंडर आएगा उसको जो कट दे दिया उसमें अपन ने ऐड कर दिया, क्लियर, दैट्स ऑल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बोल रहा है 2 cars A and B are traveling on a highway. car A starts from point X and travels a constant speed of 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पॉइंट X से कोई कार चल रही है, ठीक है, कार A है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, while car B starts from the same point X, ठीक है, but travels at a constant speed of 80 किलोमीटर पर आवर, इसी से कार B भी चल रही है और कार B क्या चल रही है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है, ठीक है। If both cars travels for 1.5 hours, दोनों कितना चलती हैं, 1.5 आवर्स चलती है, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 एंड 80 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, ठीक है, 80 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास में 90 और ये कितना आ गया 120। व्हाट इज द डिफरेंस इन डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए कवर्ड बाय कार बी कंपेयर टू कार ए, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ इन डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी कंपेयर टू कार ए, ठीक है, दोनों के डिफरेंस पूछा, तो दोनों टोटल चल दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, देखिए तो टोटल, ठीक है, डिफरेंस कितना हो गया, 120 माइनस 90 गिव्स यू 30 किलोमीटर, दैट डैम इजी, जस्ट कैलकुलेशन, ठीक है, जस्ट क्या है कैलकुलेशन करनी है आपको, मल्टीप्लिकेशन करना, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स, तो कितना 30 किलोमीटर, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रामू विजिट्स दिल्ली एवरी 15 days एंड सामू गोज टू दिल्ली एवरी 20 days, ठीक है, रामू और शामू दो लोगों की बात कर रहा है, रामू और सामू, देयर आर 2 persons, ठीक है, रामू विजिट्स दिल्ली एवरी 15 days एंड सामू गोज टू दिल्ली एवरी 20 days, रामू 15 days में जाता है और सामू 20 days में जाता है, और ये कितने में जाता है 15 days, दिल्ली जाते हैं दोनों, दे मेट एट दिल्ली 5 days बैक, ठीक है, दोनों के दोनों हैं दिल्ली में मिले हैं, ठीक है, मेट दिल्ली 5 day बैक, पांच दिन पहले मिले हैं दिल्ली में दोनों, ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी डेज फ्रॉम टूडे दे विल मेट एट दिल्ली नेक्स्ट टाइम, बोल रहा है कि कितने दिनों के बाद, आज से कितने दिनों के बाद वो दिल्ली में नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, ठीक है, तो बोल रहा है एक तो 15 दिन में और एक क्या 20 दिन में दिल्ली जाता है, फ्रीक्वेंसी यही है कि 15 डेज एंड 20 डेज के बाद में, एक 15 डेज एक आफ्टर 20 डेज दिल्ली विजिट करते हैं, बोल रहा है ये एक स्टेटमेंट दे रखा है कि लास्ट टाइम व्हेन दे मेट एट दिल्ली, तो 5 डे पहले, तो अपन सबसे पहले तो क्या करेंगे कि ये चेक करेंगे कि कितने दिनों में इनकी मीटिंग होती है, तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी सेट करते, देखिए मान लीजिए अपन बात करते हैं रामू एंड सामू,
ठीक है, ये 15 डेज में जाता है और ये कब जाता है 20 डेज में। अगेन फर्स्ट विजिट, सेकेंड विजिट जब होगी इसकी तो कब होगी आफ्टर 15, यानी 15 डेज और ऐड कर दें 30 डेज बाद, 30 डेज में। इसकी जो सेकेंड विजिट होगी ठीक है वो कब होगी 20 डेज बाद, यानी 20 के बाद 20 कौन से 40th डे, 40th डे होगी। ठीक है, इसके बाद थर्ड विजिट करें इसकी तो थर्ड विजिट कब होगी 45th डे। ठीक है, ये 15th डे के बाद जाता है तो ये 15 दिन में जाएगा, 15वें दिन जाएगा, फिर 30th डे जाएगा, फिर 45th डे जाएगा, उसके बाद फोर्थ में कब जाएगा ये देखो कब जाएगा, फर्स्ट में जाएगा 20th डे, सेकंड में 40th डे, थर्ड में 16th को जाएगा, 16th को जाएगा, 16th को जाएगा, और ये जो फोर्थ जाएगा ये जाएगा 45 के बाद 16th को। ठीक है, तो ये देखो दोनों यहां मैच कर रहे हैं आपस में। ठीक है, इन दोनों की अगर अपन बात करें तो यहां मैच कर रहे हैं आपस में यानी ये 15-15 दिन के गैप से जाता है, ये 20-20 दिन के गैप से जाता है, तो ये 15 दिन में गया वापस आ गया, ये 20वें दिन गया, दोनों नहीं मिले, फिर ये 30 डे जाएगा 15 दिन के गैप के बाद में, ये 40 डे जाएगा, दोनों नहीं मिले, ये जाके आ गया, ये फिर गया, दोनों नहीं मिले, फिर ये अगेन 15 दिन का गैप देगा तो 45 डे जाएगा, और जब 45 डे जाएगा तो ये क्या करेगा ये थर्ड टाइम जाएगा। ठीक है, ये कब जाएगा ये 16th डे जाएगा, तो तब भी नहीं मिलेंगे, ये जाके आ चुका है, ये फिर अगेन जाके आ चुका है, ये 60 डे जाएगा, फिर ये नेक्स्ट टाइम 4 टाइम जाएगा तो कब जाएगा 60 डे जाएगा, तो ये 4 टाइम जाएगा और ये 3rd टाइम जाएगा, तब दोनों क्या करेंगे दिल्ली में मीट करेंगे, एक दूसरे के साथ में मीट करेंगे। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि लास्ट टाइम, यानी अपन कह सकते हैं कि दे मेट एट दिल्ली एवरी 60 डेज, दे मेट। ठीक है, यही लिख सकते हैं अपन, दे मेट, दे मीट दिल्ली in every 60th day। ठीक है, हर 60वें दिन दिल्ली में क्या करते हैं मुलाकात करते हैं, दिल्ली में मिलते हैं, और जब 60वें दिन मिलते हैं तो 5 दिन पहले मिले हैं, तो 5 दिन पहले मिले तो अगले कब मिलेंगे 60 माइनस 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया 55, 55वें दिन अब से ये मिलेंगे, तो आपका आंसर क्या हो गया 55। ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन है, फ्रीक्वेंसी सेट करनी है कौन कितनी बार जाता है। ठीक है, एक ज्यादा जाता है एक कम जाता है, एक के कम राउंड होंगे एक के ज्यादा होंगे। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए करते हैं, बोल रहा है दिस क्वेश्चन कंटेन्स 6 स्टेटमेंट फॉलोड बाय 4 सेट ऑफ कॉम्बिनेशन। ये 6 सेट स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, फॉलोड बाय 4 सेट्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3। ठीक है, ये 3-3 के अपने पास में क्या सेट बनाए हुए। ठीक है, बोल रहा है choose the set in which combination are most logically related। यानी स्टेटमेंट दिए हुए, इन स्टेटमेंट्स को एक दूसरे के साथ रखा हुआ है। ठीक है, इन स्टेटमेंट को क्या रखा हुआ है एक दूसरे के साथ रखा हुआ है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो स्टेटमेंट जिसके साथ रख सकते हैं लॉजिकल तरीके से, ठीक है, उसको आप फाइंड कीजिए। इन 3-4 में से कोई एक गलत कोई एक सही है, बाकी 3 क्या है गलत है। तो चेक करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू ही इस क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि बाकी सेट बनाने का अपना कोई सेंस नहीं है, तो अपन ऑप्शन एलिमिनेशन पे चलते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं सेट फर्स्ट को, ACE। ACE क्या बोल रहे हैं, सम बिल्डिंग्स आर नॉट स्काई स्क्रेपर्स। बिल्डिंग की बात कर रहा है, बिल्डिंग क्या नहीं है स्काई स्क्रेपर नहीं है। बिल्डिंग का कुछ पार्ट क्या नहीं है स्काई स्क्रेपर नहीं है। ठीक है, जैसे अपन आपके स्टेटमेंट और कंक्लूजन में चेक करते, सिलोक्स में चेक करते हैं, सिलोक्स में सम नोट का रिलेशन जो होता है लाइक दैट रिलेशन यहां बना हुआ है। ठीक है, बोल रहा है नो स्ट्रक्चर इज स्काई स्क्रेपर, कोई भी स्ट्रक्चर क्या नहीं है स्काई स्क्रेपर नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर क्या नहीं है स्काई स्क्रेपर नहीं है। सम स्काई स्क्रेपर्स आर बिल्डिंग, कुछ स्काई स्क्रेपर्स क्या है बिल्डिंग है। ठीक है, तो देखिए यहाँ स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन है।
स्काई स्क्रैपर्स के साथ में सम और सम नोट दोनों का रिलेशन आया हुआ है, तो यहाँ क्या है, स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन है, तो ये तो एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते। नेक्स्ट चेक करते हैं BDF, ठीक है, BDF, इन तीनों को चेक करते हैं। बोल रहा सम स्काई स्क्रैपर्स आर नॉट बिल्डिंग, ठीक है, कुछ स्काई स्क्रैपर्स हैं वो क्या नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग का ये वाला पार्ट है, ठीक है। ठीक है, सम स्काई स्क्रैपर्स आर नॉट बिल्डिंग, ऑल स्काई स्क्रैपर्स आर स्ट्रक्चर्स, सारे के सारे जो स्काई स्क्रैपर्स हैं वो क्या है, स्ट्रक्चर है, सारे के सारे स्काई स्क्रैपर हैं वो स्ट्रक्चर है, ठीक है। थर्ड, सम स्ट्रक्चर्स आर नॉट बिल्डिंग, सम स्ट्रक्चर्स आर नॉट बिल्डिंग। अब देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए इसने कहा सम स्काई स्क्रैपर्स, ठीक है, ही इज टॉकिंग अबाउट दीज स्काई स्क्रैपर्स, सम स्काई स्क्रैपर्स आर नॉट बिल्डिंग एंड ऑल स्काई स्क्रैपर्स आर स्ट्रक्चर, सारे के सारे स्काई स्क्रैपर क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा, देखिए अपन कह सकते हैं सम स्ट्रक्चर्स आर नॉट बिल्डिंग, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं स्काई स्क्रैपर्स हैं, ठीक है, ये क्या नहीं है, ये बिल्डिंग नहीं है, ये स्ट्रक्चर का ये वाला पार्ट है, सारे के सारे स्काई स्क्रैपर्स क्या हैं, स्ट्रक्चर हैं, तो वो स्काई स्क्रैपर्स जो स्ट्रक्चर भी हैं ये वाले हो गए, और ये वाले क्या नहीं हो सकते, ये बिल्डिंग नहीं हो सकते भाई, सारे के सारे स्काई स्क्रैपर स्ट्रक्चर हैं, सारे के सारे स्काई स्क्रैपर स्ट्रक्चर हैं, तो स्ट्रक्चर का वो वाला पार्ट, ठीक है, कुछ पार्ट यहां होगा जो स्काई स्क्रैपर होगा, और ये स्काई स्क्रैपर क्या नहीं हो सकता, बिल्डिंग नहीं हो सकता, दैट्स ट्रू, ठीक है। तो ये इसमें क्या था, मे बी और मे नॉट दोनों आ रहे थे, कॉन्ट्राडिक्शन था ना, मे और मे नॉट, ठीक है, जबकि यहां क्या है, क्लियर है, ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो आपका सेकंड वाला आंसर हो गया, ठीक है। बाकी का ओपन नहीं जाएंगे, करते हैं सिलोक्स के मेथड से करना है इस तरह के क्वेश्चंस को, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल रहा है दिस क्वेश्चन कंटेन्स 6 स्टेटमेंट फॉलोड बाय 4 सेट्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3, पहले वाला ये क्या, नहीं ये डिफरेंट है, पहले वाले तरह की क्वेश्चन है लेकिन ये डिफरेंट है। चूज द सेट इन विच द कॉम्बिनेशन आर मोस्ट लॉजिकली रिलेटेड, ठीक है, इसकी बात करते हैं, वहीं से मेथड चेक करते हैं, BCA, ठीक है, बी, अच्छा ये स्टेटमेंट इधर लिखे हुए, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, 3 4 5 6, अब चेक करते हैं, बी, ऑल फाल्कन्स आर ब्लाइंड, फाल्कन जो है, ऑल फाल्कन्स आर ब्लाइंड, ऑल फाल्कन्स आर ब्लाइंड, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, सी, ऑल फाल्कन्स आर बर्ड्स, सारे के सारे फाल्कन्स क्या हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, ऑल फाल्कन्स आर, ये ले लेते हैं बर्ड्स, ए क्या कहता है, ऑल फाल्कन्स फ्लाई हाई, ऑल फाल्कन्स फ्लाई हाई, जितने फाल्कन्स हैं वो फ्लाई हाई, ठीक है। तो क्या लॉजिकली रिलेट कर, देखो ये अलग स्टेटमेंट हो गया, ये अलग स्टेटमेंट हो गया, ये अलग स्टेटमेंट हो गया, तीनों क्या अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तीनों क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ना ही इनके बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, ना ही ये सेम वे से एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये अपना आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं, CDF, ऑल फाल्कन्स आर बर्ड्स, सारे के सारे फाल्कन क्या है, बर्ड्स हैं, यही चेक करते हैं, सारे के सारे फाल्कन्स क्या है, बर्ड्स हैं। डी बोल रहा है ऑल बर्ड्स आर येलो, सारे के सारे बर्ड्स क्या हैं, येलो है। F बोल रहा है ऑल फाल्कन्स आर येलो, देखिए ये बोल रहा है कि ऑल फाल्कन्स आर बर्ड्स, फाल्कन क्या है, बर्ड्स हैं,
ऑल फाल्कन्स आर बर्ड। सी, डी में क्या बोल रहा है, डी में बोल रहा है ऑल बर्ड्स आर येलो, सारे के सारे बर्ड्स क्या हैं, येलो, सारे के सारे बर्ड्स क्या हैं, येलो हैं, तो सारे के सारे फाल्कन भी क्या हो गए, येलो। ठीक है, एफ, ऑल बर्ड्स नहीं, एफ ये रहा, ऑल फाल्कन्स आर येलो, सारे के सारे फाल्कन क्या हो गए, येलो। ये देखो, ये लॉजिकली क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, सारे के सारे फाल्कन्स अल्टीमेटली क्या हो गए, येलो हो गए, क्योंकि किसके अंदर आ रहे हैं, येलो के अंदर आ रहे हैं। तो ये लॉजिकली रिलेट कर रहा है एक दूसरे से कि सारे के सारे फाल्कन बर्ड्स हैं, सारे बर्ड्स क्या हैं, येलो हैं, तो लॉजिकली रिलेट कर गया थर्ड स्टेटमेंट पुराने वाले दोनों से, फर्स्ट वाले दोनों से, कि फाल्कन, सारे के सारे फाल्कन क्या हो गए, येलो हो गए। तो यस यस डेफिनेटली इट्स आंसर। ठीक है, ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेशन रिलेट कर रहे हैं, तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया, आंसर बी। जबकि यहाँ तीनों स्टेटमेंट क्या थे, अलग अलग थे, कोई भी दो स्टेटमेंट मिलकर किसी तीसरे स्टेटमेंट के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे थे, अलग अलग इंफॉर्मेशन थी, एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे। जबकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या कर रही है, दो स्टेटमेंट के बाद तीसरे स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन पहले दो से क्या कर रही है, एक दूसरे को करेक्ट कर रही है, मैच कर रही है, दैट्स व्हाई दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूछ रहा है, ऑड वन पूछ रहा है, चेक करते हैं तीनों चारों ऑप्शंस। एज, सैलरी, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, हाईएस्ट एजुकेशन। ठीक है, देखिए एज और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, एज एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अब जितना ज्यादा एज होगा, ठीक है, या फिर अपन कहें कि ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, तो डेफिनेटली एज भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये डिपेंडेंसी हो गई। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 25 ईयर्स का है और आपकी एज 20 ईयर्स की, क्या फिजिबल है, नहीं है। ठीक है, तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ज्यादा है, दैट मींस डेफिनेटली एज क्या होगी, ज्यादा होगी। जबकि सैलरी जो है वो हायर एजुकेशन पे डिपेंड करती भी है और नहीं भी करती है। ठीक है, एज भी है वो हायर एजुकेशन पे डिपेंड करती भी है, नहीं भी करती है। ठीक है, कोई कंपलसेशन नहीं है एज का और हायर एजुकेशन का, कोई कंपलसेशन नहीं है यहाँ सैलरी और हायर एजुकेशन का। ठीक है, तो यहाँ अपन कहेंगे हायर एजुकेशन क्या है, कंपेरेटिवली, अपन यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, कंपेरेटिवली, तो कंपेरेटिवली ये तीनों एक दूसरे के ज्यादा क्लोज हैं। ठीक है, और ये क्या है, थोड़ा सा इनके कंपैरिजन में थोड़ा अलग है। कंपेरेटिवली अपन अगेन कहेंगे, इस तरह का जो कंपैरिजन होता है वो यही इन चार वर्ड्स के बीच में ही कंपैरिजन होता है। ठीक है, कोई भी दो अकेले कंपैरिजन नहीं होता, चारों को अगर अपन आपस में कंपेयर करते हैं तो ये ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, सैलरी एंड एज, ये एक दूसरे के ज्यादा क्लोजेस्ट है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो अपना आंसर क्या हो गया, ये हो गया, ये आपका क्या आंसर हो गया कि वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। ठीक है, सॉफ्टवेयर, कोड, डेटा, एनालिसिस, रिपोर्ट। ठीक है, ये कोई 5 मीनिंगफुल वर्ड्स हैं। ठीक है, इनका एक सीक्वेंस फिक्स होता है। ठीक है, एक सीक्वेंस इनका फिक्स होता है, उसी सीक्वेंस में अपन इनको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं कि जो फर्स्ट प्रोसेस होगा वो फर्स्ट आएगा, जो सेकंड प्रोसेस होगा वो सेकंड होगा, थर्ड प्रोसेस थर्ड होगा, फोर्थ प्रोसेस फोर्थ होगा। तो प्रोसेस वाइज क्या है, ये रिलेट करते हैं एक दूसरे से। तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट प्रोसेस पे रखना, सेकंड प्रोसेस को सेकंड पे और थर्ड को थर्ड पे। ठीक है, देखते हैं किस तरह से रिलेट करते हैं। देखिए इस तरह क्वेश्चन में सीधा आप क्या ऑप्शन एलिमिनेशन पे चल जाओ। इन पांचों में से, ठीक है, पहले ऑप्शन पे जाते हैं अपन कि ये जो है पहले ऑप्शन में 3 है। ठीक है, क्या 3 सबसे पहले आ सकता है, सॉफ्टवेयर, कोड, डेटा, एनालिसिस और रिपोर्ट। रिपोर्ट पहले नहीं आती है, एनालिसिस भी पहले नहीं आता है, डेटा पहले, डेफिनेटली डेटा आएगा। डेटा क्या प्राइमरी स्टेज होता है किसी भी थिंग का। कोड पहले नहीं आता है, सॉफ्टवेयर पहले, तो डेटा पहले आ सकता है। तो 3 के अकॉर्डिंग क्या ये भी पहले आ सकता है और ये भी पहले आ सकता है, ये दोनों ऑप्शन है। जबकि इसमें क्या पहले दिया हुआ है, इसमें कोड पहले दिया हुआ, कोड पहले नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ अपने पास में क्या 5 है, रिपोर्ट, रिपोर्ट भी पहले नहीं आएगी। ठीक है, तो अपने पास में क्या आंसर ये। ठीक है, ये दोनों क्या आ गए, ऑप्शन एलिमिनेशन में हट गए। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। देखो तीनों क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम है। ठीक है, 3 1 2, क्या सीक्वेंस सही है, एक बार वापस चेक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले डेटा आएगा। ठीक है, उसके बाद डेटा से क्या, डेटा को सॉफ्टवेयर में डालेंगे। ठीक है, और उनसे क्या बनेगा, कोड। ये इसको कोड करेगा, डेटा को कोड करेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। डेटा लिया, सॉफ्टवेयर में रखा, इसको कोड किया। ठीक है, कोड करने के बाद अब अपने पास में 2 ऑप्शन बच गए, एनालिसिस और रिपोर्ट।
ठीक है। तो पहले क्या करेगा, पहले एनालिसिस करेगा और फिर फाइनली क्या करेगा, रिपोर्ट जनरेट करेगा। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ पे आएगा तो कौन आ रहा है, ये वाला, इन दोनों में से क्या हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा 4 और 5। पहले एनालिसिस आ रहा है, फिर इसमें रिपोर्ट है, इसमें पहले रिपोर्ट फिर एनालिसिस है। ठीक है, तो पहले एनालिटिकल थिंग्स आपके पास सामने प्रेजेंट किए और उसके बाद में क्या किया, उनको रिपोर्ट को जनरेट करके आपको दे दिया। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल सीक्वेंस होगी, लॉजिकल सीक्वेंस में इसको अरेंज करना होता है। क्लियर, चलते हैं आगे। बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड। अच्छा, choose this option if the question can be answered by using one of the statement alone but can't be answered by using the other statement. Choose this option if the question can be answered by using both the statement together and can't be answered, ठीक है, यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। तो ये क्या है, ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। और डेटा सफिशिएंसी में अपन क्या करते हैं, इट डजंट मैटर कि आपका आंसर क्या है, आपको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि इसका आंसर क्या निकल गया। डेटा सफिशिएंसी में आपको स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड, स्टेटमेंट थर्ड। ठीक है, कितना भी हो सकता है, एक स्टेटमेंट दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर। अपने यहाँ पे कितने स्टेटमेंट दिए हुए, 2 स्टेटमेंट दिए हुए। तो आपको 2 स्टेटमेंट देके आपको ये पूछता है क्या आप पहले स्टेटमेंट से आंसर निकाल सकते हैं अलोन, क्या आप सेकंड स्टेटमेंट, ओनली सेकंड स्टेटमेंट से आंसर निकाल सकते हैं, क्या आप ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर निकाल सकते हैं, क्या आप ओनली सेकंड स्टेटमेंट से आंसर निकाल सकते हैं, क्या आप दोनों ही स्टेटमेंट को मिलाकर आंसर नहीं निकाल सकते, या फिर आप दोनों को एक साथ मिलाकर आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह का आपके पास में के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो आपको सिर्फ ये चेक करना होता है कि आपका आंसर इन दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर आ सकता है या नहीं आ सकता है। इफ यू आर डैम श्योर कि सिर्फ फर्स्ट से आंसर आ सकता है तो आप फर्स्ट चेक कीजिए, किसी ऑप्शन में लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो अलोन आंसर करने के लिए कैपेबल है। अगर आप सेकंड के साथ ऐसा है तो अलोन सेकंड कर दो, इधर और बना गया तो फर्स्ट से या सेकंड से, दोनों में किसी एक से निकालेंगे तो इधर और करो। दोनों एक साथ जरूरी है, तो आप क्या दोनों एक साथ की नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों कंबाइन होंगे देन आपका आंसर आएगा। ठीक है, और अगर आप कहें कि दोनों ही मिलकर आंसर नहीं निकाल सकते तो आपका आंसर आएगा कि दोनों ही मिलकर इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कैपेबल नहीं है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए। अगर आपको पता तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको नहीं पता तो सोल्व करके देख लीजिए इंडिविजुअली। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट से देखिए, एक्स स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई गिव्स यू 5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक्स और वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू नहीं पता अपने को, एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू नहीं पता, तो अपन ये आंसर नहीं निकाल सकते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, नीचे देखो स्टेटमेंट एक्स प्लस वाई गिव्स यू 10, एक्स प्लस वाई गिव्स यू 10। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई की बात करें तो एक्स प्लस वाई में अपन क्या निकाल सकते हैं, अगेन अपन आंसर नहीं निकाल सकते, किसी एक का भी वैल्यू अगर अपने पास में होता है एक्स या वाई का तो इससे अलोन से आंसर निकाल सकते थे, लेकिन एक्स प्लस वाई दिया हो तो ये भी नहीं निकाल सकते। अगर इन दोनों को ऐड करें तो इन दोनों को ऐड करने के बाद अपन इनका आंसर, ठीक है, निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। यूजुअली अपन यूज करते हैं इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें अपन वैल्यू रख के देखते, देखिए आपको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों को अगर अपन रखें तो अपन लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, इसको इधर लेके गए तो ये रख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन अपन वैल्यू पुट करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर सॉरी गलत लिख दिया अपने थोड़ा सा, हाँ नहीं सही लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने को वैल्यू निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ वैल्यू रख देते, ये तो अपने को निकालना है, इधर रख लिया अपने, ये वैल्यू रख देते, एक्स प्लस वाई कितना दिया हुआ अपना, एक्स प्लस वाई 10 दिया हुआ है, 10 का वैल्यू रख दो, 10 स्क्वायर माइनस 2xy, 2 मल्टीप्लाई xy को वैल्यू कितने दिया, 5 दिया होगा। ठीक है, तो इक्वल्स टू 10 स्क्वायर 100, 100 माइनस 10 इक्वल्स टू कितना, 90।
तो दोनों से मिलकर आंसर निकालना है, तो बोथ स्टेटमेंट आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ, ए चूज द ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट, नो। ठीक है, चूज दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग both the statement together but cannot be answered using either statement alone। ठीक है, तो ये अपना क्या आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि by using both the statement, ठीक है, together, ये बात कह रहा है। ठीक है, दोनों को यूज करके अपने आंसर निकाला। तो यही आपका मेन मोटिव। अगर आपको पता है कि आप दोनों से आंसर निकाल सकते हैं तो अपने को ये सब करने की रिक्वायरमेंट नहीं, आपको ये आंसर निकालने की ये सब कोई सेंस नहीं है इसका। इफ यू नो दैट कि इन दोनों को मिलाकर आंसर निकाल सकते हैं, जस्ट गो फॉर ऑप्शन, आंसर कर दो। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए टूर्नामेंट मेनी टीम्स पार्टिसिपेटेड। ठीक है, कोई टूर्नामेंट की बात कर रहा है, मेनी टीम पार्टिसिपेटेड। ठीक है, ऑल टीम्स इन द टूर्नामेंट हैव 5 to 15 प्लेयर्स। बात कर रहा है किसी टूर्नामेंट की बात कर रहा है, टीम्स के पास में क्या है, 5 to 15 प्लेयर्स हैं, 5 to 15 प्लेयर्स। ठीक है, इफ ए टीम हैज मोर देन 10 प्लेयर्स, ठीक है, यानी 10 प्लस प्लेयर्स की बात कर रहा है। इफ ए टीम हैज मोर देन 10 प्लेयर्स देन दे हैव रिवर्सिबल टी शर्ट। अगर किसी टीम के पास में 10 से ज्यादा प्लेयर हैं तो दे हैव रिवर्सिबल टी शर्ट्स, रिवर्सिबल टी शर्ट्स होगी उनके पास में, टी शर्ट्स को रिवर्सिबल करके पहनेंगे। ठीक है, रिवर्स करके पहनेंगे। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अबोव विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। एक ही इंफॉर्मेशन गिवन है अपने पास में और ये कह रहा है कि अगर किसी भी टीम के पास में 10 से ज्यादा प्लेयर्स होंगे, मोर देन 10 प्लेयर्स, ठीक है, तो वो कैसी टी शर्ट पहनेंगे, रिवर्सिबल टी शर्ट पहनेंगे। 10 प्लस प्लेयर्स का मतलब हो गया टी शर्ट कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी। ये बात करें, बोला इसको यूज करते हुए बताइए कौन से स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, सही होगा। ठीक है, चेक करते हैं। टीम विद 8 प्लेयर्स डू नॉट हैव रिवर्सिबल टी शर्ट्स। टीम जो है जिसके साथ में क्या 8 प्लेयर हैं, डू नॉट हैव रिवर्सिबल टी शर्ट्स। देखिए एट, ये कह रहा है कि 10 प्लस टीम्स, 10 प्लस प्लेयर्स होंगे एक टीम में तो उनके पास में रिवर्सिबल टी शर्ट होगी। बट इसने ये नहीं कहा है कि जो टीम 10 प्लस 10 से 10 या 10 से कम प्लेयर्स जिसके पास में है वो रिवर्सिबल टी शर्ट जो है वो नहीं होगी। ऐसा कहीं नहीं कहा इसने। इसने कहा कि 10 प्लस प्लेयर्स होंगे तो आपकी टी शर्ट 101% डेफिनेटली कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी। लेकिन 10 से कम प्लेयर हैं तो वो रिवर्सिबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसने कुछ नहीं कहा है ऐसा। ठीक है, तो अपन ये स्टेटमेंट गलत करेंगे। ठीक है, यहां पर क्या नहीं है, स्टैटिक स्टेटमेंट नहीं, पॉसिबिलिटीज बन रही, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, तो गलत हो गया। टीम दैट हैव 13 प्लेयर्स हैव रिवर्सिबल टी शर्ट। टीम दैट हैव 13 प्लेयर्स हैव रिवर्सिबल टी शर्ट्स। टीम वो जिसके पास में क्या 13 प्लेयर्स है वो क्या हो, रिवर्सिबल टी शर्ट होगी, डेफिनेटली होगी। यही तो कंडीशन दी हुई है इसने, 10 प्लस और 13 10 प्लस में आ गया तो डेफिनेटली वो टीम जिसके पास में क्या होंगे 13 प्लस प्लेयर्स होंगे उसके पास में क्या होगी, रिवर्सिबल टी शर्ट होगी। ये डेफिनेटली क्या करेगा, फॉलो करेगा। थर्ड और चेक कर लेते हैं, थर्ड फोर्थ। टीम दैट हैव 12 प्लेयर्स डोंट हैव रिवर्सिबल टी शर्ट्स। टीम जिसके पास में 12 प्लेयर हैं वो डोंट हैव रिवर्सिबल, गलत बात है। ठीक है, ट्रू नहीं है क्योंकि 10 प्लस होते क्या है, रिवर्सिबल टी शर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसने लिखा नहीं होगा तो ये क्या हो गया, गलत हो गया ये भी। ठीक है, फोर्थ की बात करें, ओनली पीपल ऑन टीम्स कैन हैव रिवर्सिबल टी शर्ट। ये कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। ठीक है, ओनली पीपल ऑन टीम्स कैन हैव रिवर्सिबल टी शर्ट की कंडीशन दी हुई है, किसी तरह कोई कंडीशन नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो अपना आंसर क्या होगा, अपना आंसर होगा बी। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट एंड 3 कंक्लूजन आर गिवन। 3 स्टेटमेंट दिए हुए, 3 कंक्लूजन दिए हुए। ठीक है, these are the statement and these are the
कंक्लूजन। फाइंड आउट द मोस्ट एप्रोप्रिएट कंक्लूजन फ्रॉम द ऑप्शन। ठीक है, ये बता रहा है कि इनमें से कोई प्रॉपर जो है ये ऑप्शंस दिया हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन को चेक करना है। डायरेक्टली अपन कहें सिलोक्स का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? सिलोक्स का क्वेश्चन है। करते हैं इसको। देखिए क्या करें, ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। स्टूडेंट्स, सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या हैं? इंटेलिजेंट हैं। स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। और इसमें नो इंटेलिजेंट पर्सन इज लेजी। कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन है, ठीक है, कोई भी इंटेलिजेंट है वो क्या नहीं है? लेजी। नो इंटेलिजेंट पर्सन इज लेजी। कोई भी इंटेलिजेंट है वो क्या नहीं है? लेजी नहीं है। ठीक है, सम लेजी पीपल आर पुअर। ठीक है, कुछ लेजी पीपल क्या हैं? पुअर हैं। कुछ लेजी पीपल क्या हैं? पुअर हैं। ठीक है, सम पार्ट सम लेजी पीपल आर। कंक्लूजन चेक करते हैं। नो स्टूडेंट इज लेजी। कोई भी स्टूडेंट क्या नहीं है? लेजी नहीं है। ठीक, अब देखिए यहां पे डेफिनेशन डेफिनेटली क्या सही होगा? स्टूडेंट्स कहां रखे हो? इंटेलिजेंट। और इंटेलिजेंट क्या नहीं है? लेजी नहीं है। तो कोई भी स्टूडेंट क्या नहीं हो पाएगा? लेजी नहीं हो पाएगा। जब इंटेलिजेंट का लेजी के साथ में नेगेटिव रिलेशन है तो सारे के सारे स्टूडेंट्स कहां रखे हुए? इंटेलिजेंट में लिखे हो, तो स्टूडेंट्स का भी क्या होगा? लेजी के साथ में नेगेटिव रिलेशन होगा। तो कोई भी स्टूडेंट लेजी नहीं होगा। नो स्टूडेंट इज लेजी, ये क्या है? बिल्कुल सही है। फॉलो कर रहा है? ठीक है, ये कंक्लूजन्स का स्टेटमेंट के साथ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, जैसे अपन सिलोक्स की थियरी में वहां पढ़ते हैं। सम पुअर पीपल आर नॉट इंटेलिजेंट। कुछ पुअर पीपल क्या नहीं है? इंटेलिजेंट नहीं है। अब देखिए चेक करते हैं। सम पुअर पीपल, ये क्या? ये पुअर पीपल हैं। सम पुअर पीपल आर नॉट इंटेलिजेंट। कुछ पुअर पीपल क्या नहीं? इंटेलिजेंट नहीं है। अब वो वाले पुअर पीपल जो क्या है? लेजी हैं। वो वाले पुअर पीपल जो क्या है? लेजी हैं, वो क्या नहीं है? इंटेलिजेंट नहीं है। डेफिनेटली नहीं है भाई। पुअर पीपल इंटेलिजेंट हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन कुछ पुअर पीपल क्या हैं? लेजी हैं। और जो पुअर पीपल क्या हैं? लेजी हैं, क्या नहीं हो सकते? इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। तो डेफिनेटली सम पुअर पीपल आर नॉट इंटेलिजेंट। दीज आर द सम पुअर पीपल कांट बी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये भी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल पुअर पीपल आर लेजी। सारे के सारे पुअर पीपल क्या है? लेजी। अब देखिए कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट। सारे के सारे पुअर पीपल लेजी हो भी सकते हैं और सारे के सारे पुअर पीपल लेजी नहीं भी हो सकते हैं। सम पीपल भी हो सकते हैं, ऑल भी हो सकते हैं। ठीक, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। क्लियर स्टेटमेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड फॉलो। अब जो आंसर है अपना कहां रखा हो? फर्स्ट एंड ओनली कंक्लूजन सेकंड थर्ड फॉलो गलत हो गया। फर्स्ट फॉलोज गलत हो गया। कंक्लूजन सेकंड फॉलो ओनली गलत हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? सही हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ये अपना आंसर सही हो गया। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। सिलेक्ट का क्वेश्चन है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड्स व्हिच आर रिलेटेड इन द सेम वेज एज द कैपिटलाइज्ड वर्ड आर रिलेटेड ईच अदर। बोल रहा है कि पेयर ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, वो जो ये एक दोनों से दूसरे से जैसे रिलेट करते हैं, ठीक है, वैसे जो जैसे रिलेट करते हैं, ऑप्शंस में दिए हुए इनके रिलेशन निकालने हैं। ठीक है, सेम वर्ड सेम मीनिंग सेम सेंस के थ्रू। ठीक है, जैसे ये रिलेट कर रहे हैं वैसे ही इन चारों ऑप्शंस में से जो वर्ड दिए वो कौन से रिलेट करते हैं। देखिए डेटा ग्राफ, आपके पास में डेटा है तो डेटा से क्या ग्राफ प्लॉट करते हो आप? डेटा से ग्राफ प्लॉट करते हैं ना। ग्राफ अपन डेटा से तो बनाते हैं। ठीक है, डेटा है तो ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ये सेम सेंस है। मदर फादर, ठीक है, मदर से फादर बनाते हैं, फादर से मदर, नो। ठीक है, प्लांट लीफ, ठीक है, तो ये इससे बनाते नहीं है। ठीक है, ये आइडेंटिकल है एक दूसरे, आइडेंटिकल नहीं कहेंगे अपन, ये एक दूसरे से रिलेट करते एक साथ हैं। ठीक है, तो प्लांट और लीफ का जो सेंस होता है वो इसके सेंस में नहीं होगा। प्लांट और लीफ भी नहीं होगा। ठीक है, मिल्क बटर ये होगा। ठीक है, मिल्क से क्या बनाते हैं? बटर बनाते हैं। तो मिल्क से बटर बनाते हैं। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि डेफिनेटली ये क्या हो गया? अपना आंसर हो गया। जैसे डेटा और ग्राफ है उसी सेंस में क्या मिल्क और बटर रिलेट कर रहे हैं। लास्ट वाला चेक करते हैं, वाटर और ग्लास। ठीक है, तो वाटर
से अपन ग्लास बनाते नहीं है, और अगर अपन ग्लास में वाटर फिल करें तो ग्लास में बहुत सारी चीजें फिल की जा सकती है, तो डेफिनेटली ये अपना आंसर नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, कौन सा सेंस मैच कर रहा है, मिल्क और बटर, ठीक है, डाटा और ग्राफ की तरह एज इट इज। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है इफ बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, बाय रीअरेंजिंग, रीअरेंज कर रहा है, ये वर्ड दिया हुआ है, इसके लेटर्स को रीअरेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, इसके लेटर्स को रीअरेंज कर रहा है, ठीक है, अरेंजिंग द वर्ड, अ नेम ऑफ गेम इज फॉर्म, इस वर्ड के लेटर्स को रीअरेंज करके गेम का कोई कोई गेम है उसका नाम बन रहा है, ठीक है। व्हाट वुड बी द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द मिरर इमेज ऑफ द नेम ऑफ द गेम, ठीक है। तो ये देखो पहले अपन इसका वो बनाते हैं, लेटर्स को रीअरेंज करके किसी गेम का नाम बनाना है, ठीक है, NABMODINT, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, फुटबॉल भी नहीं है, बास्केटबॉल भी नहीं है, बास्केटबॉल नहीं है, ठीक है, क्रिकेट भी नहीं है, टेनिस भी नहीं है, बैडमिंटन हो सकता है, ठीक है। तो चेक कर लो, BADMINTON, ठीक है। अपने को कमियां ज्यादा नहीं लेने, एज इट इज उतना ही होनी चाहिए, एक कम या ज्यादा है तो नहीं होगा, ठीक है, प्रॉपर आंसर नहीं हो। तो ये प्रॉपर क्या बन रहा है, बैडमिंटन बन रहा है। तो इससे एक तो जो नेम है अपना किसी गेम का वो बनेगा, क्या बन रहा है, बैडमिंटन, BADMINTON, उतने लेटर है ना, 369 वही वो है, BADMINTON, बैडमिंटन बन गया अपने पास में, ठीक है, ये वर्ड बन गया, गेम का नाम बन गया। अब क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द मिरर इमेज ऑफ द नेम ऑफ द गेम, गेम का फर्स्ट और लास्ट लेटर है, ठीक है, गेम का फर्स्ट और लास्ट लेटर है, उसकी मिरर इमेज पूछी है इसने। तो गेम का फर्स्ट लेटर क्या है, इस गेम के नाम का फर्स्ट लेटर है B, ठीक है, और लास्ट लेटर कौन सा है, N, ठीक है। इसका मिरर इमेज, तो जब अपन बैडमिंटन का मिरर इमेज बनाएंगे तो जो पास में है मिरर के वो पास में रहेगा, और जो मिरर से दूर है वो क्या रहेगा, दूर रहेगा। तो ये जो बैडमिंटन है ये N है, इसका मिरर इमेज इधर बनेगा, ठीक है, और इधर क्या बनेगा, इसका मिरर इमेज बनेगा, ठीक है। इधर किसका मिरर इमेज बनेगा, इसका मिरर इमेज बनेगा, और इधर किसका मिरर इमेज बनेगा, इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज है वो किस इस तरह से होगा, ठीक है, ये है, एज इट इज रख दो, ठीक है। और ये जो इधर मिरर इमेज है ये कुछ इस तरह से रहेगा, ये दोनों मिरर इमेज बन रहे हैं इसके। तो सबसे पहले कौन बना, N, और उसके बाद कौन बना, B। तो ऑप्शन सेलेक्ट कर लो इसमें, NB, ये रहा, ये क्या होगा अपना आंसर होगा। आपको मिरर इमेज नहीं दिया है, सिर्फ लेटर ही पूछा है, लेटर पूछा तो पहले N का आएगा फिर उसके बाद में B आएगा, ठीक है। यहां से BN नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है, N और B, मिरर इमेज में सबसे पहले कौन आएगा, N, और उसके बाद कौन आएगा, B। देखो मिरर इमेज में पूछा है, ठीक है। व्हाट विल बी द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द मिरर इमेज, मिरर इमेज का फर्स्ट लेटर कौन है, N है, और लास्ट लेटर कौन है, B। क्लियर, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजेश विल नॉट गो टू द कंसर्ट इफ राकेश गोज, ठीक है, राकेश विल गो टू द कंसर्ट इफ डॉग बार्क्स 3 times based on the information above, which of the following must be true? Rakesh will not go to the concert unless Rakesh goes. If Rakesh dogs does not bark 3 times, the Rakesh will not go to the concert. इनके बेसिस पर कौन सा ट्रू होगा, ठीक है। दो कंडीशन लिखते हैं, दोनों कंडीशन के बाद में ऑप्शन चेक करेंगे अपन। क्या बोल रहा है, राजेश विल नॉट गो टू द कंसर्ट इफ राकेश गोज, अगर राकेश जाता है, राकेश जाएगा तो राजेश नहीं जाएगा,
अगर राकेश जाएगा तो राजेश नहीं जाएगा, ये कह रहा है। इफ राजेश विल नॉट गो टू द कंसर्ट इफ राकेश गोज, अगर राकेश जाता तो राकेश विल नॉट गो टू द कंसर्ट, राकेश विल गो टू द कंसर्ट, राकेश कंसर्ट में जाएगा। इफ हिज डॉग बार्क्स 3 टाइम्स, उसका कुत्ता अगर 3 बार भौंकता है तो वो क्या करेगा, कंसर्ट में जाएगा। कौन, राकेश की बात कर, राकेश जाएगा। चेक करते हैं चारों ऑप्शंस को, ठीक है, इन्हीं के बेसिस पे, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है अपने पास में। राकेश विल नॉट गो टू द कॉन्सर्ट अनलेस राजेश गोस, बोल रहा है कि राकेश तब तक कॉन्सर्ट में नहीं जाएगा जब तक कौन नहीं जाता, राजेश नहीं जाता। हो ही नहीं सकता, क्योंकि राकेश जाएगा तो कौन नहीं जाएगा, राजेश नहीं जाएगा, तो ये तो गलत बात हो गई। ठीक है, ये गलत हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट चेक करते हैं। इफ राकेश डॉग डज नॉट बार्क 3 टाइम्स देन राकेश विल नॉट गो टू द कंसर्ट, अगर राकेश का डॉग है वो 3 बार 3 टाइम भौंकता नहीं है, 3 टाइम्स बार्क नहीं करता है, तो वो क्या नहीं करेगा, देन राकेश विल नॉट, नहीं ये तो लिखा ही नहीं है इसने, इसने लिखा है कि अगर राकेश का कुत्ता, राकेश विल गो टू द कंसर्ट इफ हिज डॉग बार्क्स 3 टाइम, राकेश का डॉग अगर 3 टाइम्स भौंकता है तो राकेश जाएगा, अगर नहीं भौंकता है तो जाएगा या नहीं जाएगा ये अपने को क्लियर नहीं है। ठीक है, क्लियर नहीं है तो अपन इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये यही कहा है कि अगर वो कुत्ता नहीं भौंकता है तो राकेश नहीं जाएगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं पता, कुत्ता नहीं भौंकता है तो जाएगा, जा भी सकता और नहीं भी जा सकता, लेकिन अगर राकेश का कुत्ता 3 टाइम बार्क्स करता, भौंकता है तो राकेश जाएगा ही जाएगा। क्लियर। इफ राकेश डज नॉट, इफ राकेश डॉग बार्क्स 3 टाइम्स देन राजेश विल नॉट गो टू द कंसर्ट। ठीक है, राकेश का कुत्ता अगर 3 टाइम्स बार्क्स करता है, 3 बार भौंकता है, तो राजेश विल नॉट गो टू द कॉन्सर्ट। हाँ ये सही है। ठीक है, देखो कैसे, राकेश का कुत्ता 3 बार भौंकेगा, ठीक है 3 टाइम्स, तो राकेश जाएगा, देन राकेश विल गो। ठीक है, राकेश का कुत्ता अगर 3 बार भौंकेगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो डेफिनेटली राकेश जाएगा, और राकेश जाएगा तो राजेश विल नॉट गो। ठीक है, राजेश विल नॉट गो टू कंसर्ट इफ राकेश गोस, तो राकेश जाएगा तो कौन नहीं जाएगा, राजेश नहीं जाएगा, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, राजेश डजंट गो टू कंसर्ट देन राकेश विल गो। ठीक है, राकेश अगर कॉन्सर्ट में, ये आंसर हो गया अपना, चौथा चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, राकेश डजंट गो टू द कॉन्सर्ट इफ राकेश विल गो। ठीक है, अगर राजेश नहीं जाता तो राकेश जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, ऐसा नहीं लिखा। देखो राकेश जाएगा तो राजेश नहीं जाएगा, ठीक है, राजेश नहीं जाएगा तो राकेश जाएगा नहीं जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 friends Aditi, Bharat, Chandan, Deepika went to a restaurant for dinner. Each of them ordered a different dish from the menu: pizza, pasta, burger, and salad. Additionally, each friend ordered a different drink: cola, lemonade, orange juice, and water. Based on the following clues, determine the combination of friend, dish, and drink. ठीक है, ये क्या है, ये पजल वाला क्वेश्चन हो गया अपने पास। देखते हैं इसके और भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपने इसको एक ही बार में करेंगे। ठीक है, छोटा पजल है। अब आपको चेक करना है कि अगर आपका पजल में 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन है तो आप क्या करो, पजल को टाइम लगेगा उस अकॉर्डिंग टाइम करो। अगर पजल में एक ही क्वेश्चन है तो आपको ज्यादा टाइम एग्जामिनेशन में नहीं देना, तो अपन इसको करते देखिए। बोल रहा 4 फ्रेंड्स अदिति, भरत, चौहान, चंदन एंड दीपिका। ठीक है, तो ये 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल पजल है, तो एक को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे अपन सीक्वेंस में, किसी भी एक चीज को, तो अपन पर्सन को फिक्स कर लेते हैं। बोल रहा है अदिति, भरत, चंदन, दीपिका। अदिति, भरत, चंदन और दीपिका 4 फ्रेंड्स हैं, डिनर के लिए जा रहे हैं।
ठीक है, एक रेस्टोरेंट में, और कुछ डिश ऑर्डर करते हैं और कुछ जूस ऑर्डर करते हैं, ठीक है, ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं। देखिए स्टेटमेंट दिए हुए इनको यूज करते हैं। बोल रहा है अदिति डिडंट ऑर्डर पिज्जा और कोला। अदिति जो है, ठीक है, एक जगह क्या ले लेते हैं, डिश ले लेते हैं इनकी, जो डिश ऑर्डर करेंगे, और दूसरी जगह क्या ले लेते हैं, ठीक है, ड्रिंक, डिफरेंट ड्रिंक्स, ठीक है। बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, अदिति डिडंट ऑर्डर पिज्जा और कोला। अदिति पिज्जा और कोला जो है वो ड्रिंक नहीं करती है, ड्रिंक्स ऑर्डर नहीं करती है। पिज्जा, पिज्जा ऑर्डर नहीं करेगी अदिति, और क्या, कोला, ये दो चीजें ये ऑर्डर नहीं करती है, ठीक है। यहां लिख दिया अपन नेगेटिव। भरत ऑर्डर सैलेड बट नॉट लेमनेड। भरत क्या है, सैलेड ऑर्डर करता है, तो ये चार में से, ठीक है, सैलेड, ठीक है। लेकिन क्या ऑर्डर नहीं करता है, लेमनेड ऑर्डर नहीं करता है, लेमनेड ऑर्डर नहीं करेगा, ठीक है। चंदन ऑर्डर पास्ता। चंदन है वो पास्ता ऑर्डर करता है, पास्ता। अब देखिए भरत ने सैलेड ऑर्डर कर दिया, चंदन ने पास्ता ऑर्डर कर दिया, ठीक है। अदिति है, इसके लिए नेगेटिव स्टेटमेंट लिखे हो कि पिज्जा और कोला, तो पिज्जा क्या हो गया इसमें, अपना डिश हो गया, तो पिज्जा ऑर्डर नहीं करती है। दो इन लोगों ने ऑर्डर कर दिया है, एक अदिति ऑर्डर करती नहीं है, तो डेफिनेटली बचा हुआ ही अदिति को ऑर्डर करना पड़ेगा। तो बचा हुआ क्या है, दो यहाँ आ गए, सैलेड और पिज्जा यहाँ आ गए, सैलेड और पिज्जा आ गए, पास्ता अदिति ऑर्डर करती नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, बर्गर, बर्गर ऑर्डर करना पड़ेगा। और बचा हुआ दीपिका को क्या ऑर्डर करना पड़ेगा, पिज्जा, इसको पिज्जा ऑर्डर करना पड़ेगा। क्लियर। चंदन ऑर्डर पास्ता, दीपिका डिडंट ऑर्डर बर्गर और ऑरेंज जूस। दीपिका बर्गर, तो बर्गर तो वहां आ गया, ठीक है, ये ऑर्डर नहीं करती, वहीं आ गया। दूसरा क्या, ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस ऑर्डर नहीं करती है, ठीक है। पिज्जा अपन ने फिल कर दिया, तो इसको छोड़ दो एक बार। क्लियर, या फिर लिखे दो साइड में। ऑरेंज जूस ऑर्डर नहीं करती। आगे चलते हैं। दीपिका डिडंट ऑर्डर बर्गर एंड ऑरेंज जूस, अदिति ऑर्डर ऑरेंज जूस। अदिति जो है वो क्या ऑर्डर करती है, अदिति ऑर्डर ऑरेंज जूस। अदिति है वो ऑरेंज जूस ऑर्डर करती है। ये ऑरेंज जूस ऑर्डर करती, तो अपने पास में तीन चीजें बची। अब तीन चीजें क्या बची अपने पास में, कोला बचा, लेमनेड और वाटर। कोला, लेमनेड और वाटर। देखिए ये लेमनेड ऑर्डर नहीं करता है, ये लेमनेड ऑर्डर नहीं करेगा, ऑरेंज जूस इसने ऑर्डर कर लिया, तो इसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। दो पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो क्या करे, लेमनेड और ऑरेंज जूस तो आ नहीं सकता, तो ये क्या करे, दो चीजें ऑर्डर कर सकता है, कोला एंड वाटर। कोला एंड वाटर, ठीक है। इसकी बात करें, ये ऑरेंज जूस ऑर्डर नहीं करती है, ऑरेंज जूस ऑर्डर नहीं करती है, ऑरेंज जूस वहां चला गया, तो ये तीन चीजें ऑर्डर कर सकती है, कोला, वाटर, लेमनेड, ठीक है। इसकी बात करें, ये ऑरेंज जूस ऑर्डर कर नहीं सकता, ठीक है, ऑरेंज जूस ऑर्डर नहीं करेगा, तो इसके पास में क्या बचा कि ऑरेंज जूस ऑलरेडी आ गया है, ठीक है, तो ये ऑर्डर करेगा कोला, वाटर, लेमनेड, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पे चले जाते हैं। अगर क्वेश्चन इतने से अपना हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो पॉसिबिलिटी कैंसिल करेंगे फिर। हु ऑर्डर द बर्गर एंड व्हाट ड्रिंक दे ऑर्डर। हु ऑर्डर द बर्गर, अब देखो यही क्वेश्चन खत्म हो गया। हु ऑर्डर द बर्गर, बर्गर किसने ऑर्डर किया, एंड व्हाट ड्रिंक दे ऑर्डर, और उसने क्या ऑर्डर किया। तो बर्गर, देखिए बर्गर किसने ऑर्डर किया, अदिति ने ऑर्डर किया, बर्गर अदिति ने ऑर्डर किया, और क्या ऑर्डर किया, ऑरेंज जूस। तो यही क्वेश्चन खत्म हो गया, आपको इन पॉसिबिलिटीज पे जाने की जरूरत ही नहीं है। जो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, इन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करो, कैंसिल करो इन सबको, और ये क्या आ गया, आपका आंसर यही आ गया।
दैट्स ऑल। क्यों कैंसिल करें इसको, क्यों टाइम खराब करना। ठीक है, आपका आंसर आ गया अदिति। और हाँ, अगर यहाँ आंसर नहीं आता तो ये पॉसिबिलिटीज को अपन क्या करते और कैंसिल करते, फर्दर टाइम देते। लेकिन यहाँ आपका क्वेश्चन खत्म, तो आपको टाइम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ आपका कितना है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस गिवन क्वेश्चन। ठीक है, बोल रहा है 8 friends A B C D E F G and H are sitting in a round table facing the center। सीटिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, सेंटर फेसिंग सीटिंग अरेंजमेंट है। A सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D, who सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E। देखते हैं इसके कितने क्वेश्चन है। इसका सिर्फ एक क्वेश्चन है, तो करते हैं इसको फटाफट। बोल रहा है 8 फ्रेंड्स है, 8 फ्रेंड्स है A B C D E F G and H आर सिटिंग अराउंड ए टेबल फेसिंग सेंटर। ये लीजिए 8 नंबर ऑफ पर्सन बैठेंगे, सेंटर फेसिंग है, सेंटर फेसिंग बैठे हुए, सीटिंग अरेंजमेंट है। तो इस तरह की सीटिंग अरेंजमेंट जिसकी इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा होती है उसको सबसे पहले सीट कराते हैं अपन। ठीक है, बोल रहा है ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, हु सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ठीक है, तो इसके बारे में बोल रहे हैं ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो मान लीजिए यहाँ डी बैठा है, ठीक है, और डी कैसा फेस कर रहा है, सेंटर फेसिंग है। डी सारे के सारे सेंटर फेसिंग है, मार्क कर दो प्लीज। बोला ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में सेकंड, तो डी है, इसके लेफ्ट में सेकंड, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे कौन बैठेगा, ए बैठेगा। ठीक है, ए सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डी, हु सीट्स यानी हु किसके बारे में, डी के बारे में, डी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, डी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब ई इसके इधर बैठाएंगे तो इसके लेफ्ट में नहीं होगा, ई को किधर बैठाना पड़ेगा, ई इधर बैठाना पड़ेगा। तो ई को अगर अपन यहाँ बैठा तो इसके लेफ्ट में हो गया, ये बैठ के सेंटर फेसिंग करेगा तो इसके लेफ्ट में डी हो गया, लेफ्ट में डी थर्ड पोजीशन पर बैठाना, तो ई के बाद थर्ड पोजीशन 1 2 नहीं, यहाँ नहीं बैठेगा, कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठाना पड़ेगा ई को। यहाँ बैठने के बाद अंदर की तरफ देखेगा, लेफ्ट में थर्ड पोजीशन, फर्स्ट सेकंड थ्री, थर्ड पोजीशन पे कौन बैठा है, डी बैठा है। देखिए डी हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ये फिक्स हो गया। आगे चलते हैं। सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी, जी के राइट में थर्ड बैठता है कौन, सी। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन पे कौन बैठेगा, सी, जी के राइट में बैठे। ठीक है, ना ही तो इस पजल में जी बैठा है, ना ही इस सीटिंग अरेंजमेंट में सी बैठा हुआ अभी तक, तो अपन कहीं भी नहीं रख सकते, तो इसलिए अपन ने एक बार इसको यहाँ रख दिया है। ठीक है, इस तरह से सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। अब यहाँ जी के बारे में स्टेटमेंट है, जी, ठीक है, जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, जी जो है वो ई के पास में नहीं बैठता, तो अपन जी को बैठाएंगे तो जी क्या नहीं है, ई का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो जी यहां नहीं बैठ सकता इस पोजीशन पे, क्योंकि ई का इमीडिएट नेबर होगा, और जी यहां भी नहीं बैठ सकता इस पोजीशन पे, क्योंकि यहां भी क्या हो जाएगा, ई का इमीडिएट नेबर, ई का इमीडिएट नेबर नहीं है जी। ये कह रहा है सी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, सी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ जी। ठीक है, हु यानी कि जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ई का इमीडिएट नेबर नहीं, तो ई के दोनों तरफ नहीं बैठ सकता, या इमीडिएट नेबर होगा या इमीडिएट नेबर होगा, इन दो पोजीशन पे कौन नहीं बैठ सकता, जी नहीं बैठ सकता है। ठीक है, तो जी के बैठने की देखो दो पोजीशन ये है, इस पे ई बैठा हुआ, इन दोनों पे जी के बैठने की 1 2 और 3 वैकेंसी रही है अपने पास में। जी के बैठने कितनी पोजीशन रही अपने, या तो यहाँ बैठे, ठीक है, या तो यहाँ बैठे, या फिर यहाँ बैठे, या फिर यहाँ बैठे, इन तीनों पोजीशन में किसी एक को बैठना पड़ेगा। तो बैठा के देखते हैं जी को। ठीक है, मान लीजिए जी यहाँ बैठेगा, जी कहाँ बैठे, यहाँ बैठे, इस जगह पे बैठे जी, तो जी के राइट में थर्ड पोजीशन पे सी को बैठना पड़ेगा, तो जी के राइट में थर्ड पोजीशन 1 2 3, यहाँ सी को बैठना पड़ेगा, ऑलरेडी कौन बैठा, डी, तो जी यहाँ भी नहीं बैठ सकता, और जी यहाँ नहीं बैठ सकता, तो जी के एक बैठने की पॉसिबिलिटी ये है, जी अगर यहाँ बैठे तो इसके राइट में थर्ड पोजीशन पे किसको बैठना पड़ेगा, सी को बैठना पड़ेगा, तो जी यहाँ बैठे तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे कौन बैठ सकता है, सी बैठ सकता है डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं है। एक पोजीशन और है ये, यहाँ भी चेक करते हैं, अगर जी यहाँ बैठे तो इसके राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे सी को बैठना पड़ेगा, और वहां भी बैठ सकता है, तो इसके बैठने की दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो जी यहाँ बैठेगा, और जी यहाँ बैठेगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे यहाँ कौन बैठेगा, सी बैठेगा। ठीक है, और या फिर जी यहाँ बैठेगा, अगर जी यहाँ बैठेगा तो सी कहाँ बैठेगा, सी इसके थर्ड पोजीशन पे यहाँ बैठेगा। क्लियर, आगे चलते हैं, इसके बैठने की दो पॉसिबिलिटीज आगे ऊपर है उसमें। H सिट ऑपोजिट टू E,
और एच जो है वो कैसे बैठता है, ई के ऑपोजिट। तो एच ई के ऑपोजिट बैठेगा तो डेफिनेटली एच को कहाँ बैठना पड़ेगा, एच को यहाँ बैठना पड़ेगा, एच को यहाँ बैठना पड़ेगा, जी यहाँ नहीं बैठ पाएगा, और जी अगर यहाँ नहीं बैठ पाएगा तो जी के बैठने की पॉसिबिलिटी क्या बची अपने पास में, जी के बैठने की पॉसिबिलिटी ये बची। और जी अगर यहाँ बैठेगा तो इसके राइट में थर्ड पोजीशन पे 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे कौन बैठेगा, सी बैठेगा। इस स्टेटमेंट से इसकी पोजीशन क्लियर होगी, एच सिट्स ऑपोजिट टू ई, ठीक है, ई के ऑपोजिट बैठते, ये तीनों पहले से फिक्स थे, इसके रेफरेंस में ये फिक्स हो गया, और जैसे ये फिक्स हुआ तो कौन फिक्स हो गया, जी के बैठने की दो पॉसिबिलिटी थी, ठीक है, तो जी यहाँ और यहाँ बैठ गया, ठीक है। अब देखिए कितने परसेंट, 1 2 3 4 5 6, 2% और बैठाने। बी इज बिटवीन ए एंड सी, बी ए और सी के बीच में है, ठीक है, तो ए और सी के बीच में तो शॉर्टेस्ट जो सिटिंग है वो काउंट करेंगे, यहां से ए और सी के बीच में काउंट नहीं करेंगे, यहां से करेंगे, ठीक है। तो ए और सी के बीच में कौन है, बी, तो बी कहां बैठेगा, यहां बैठेगा, और बी यहां बैठ गया तो एक ही पोजीशन बची, और एक ही पर्सन बचा हुआ, कौन बचा हुआ है, ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी बैठ गया, डी बैठ गया, ई भी बैठ गया, एफ नहीं बैठा है, तो यहाँ कौन बैठ जाएगा, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, हु सिट्स ऑपोजिट टू ए, ए के ऑपोजिट कौन बैठता है, ए के ऑपोजिट बैठता है आपका एफ, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, एफ ए के ऑपोजिट बैठता है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है ओडोमीटर इज टू माइलेज एज कंपास टू, ठीक है, वही आपका क्वेश्चन रिलेशन वाला कि ओडोमीटर जो है वो किससे रिलेट करता है, ओडोमीटर रिलेट करता है माइलेज से। गाड़ी में, बाइक में, गाड़ी में, कार में आपका जो ओडोमीटर लगा हुआ है वो क्या बताता है, आपको माइलेज बताता है। उसी तरह से कंपास क्या बताएगा, कंपास आपको डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन देगा। क्लियर, तो डायरेक्शन का नीडल नहीं है, ये डायरेक्शन ये रहा, स्पीड नहीं होगा, हाइकिंग नहीं होगा। कंपास किसके बारे में बताएगा आपको, डायरेक्शन के बारे में बताएगा। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। क्या बोल रहा है, बाय विच लेटर द मैरिड टीचर्स हु डू नॉट लिव इन जॉइंट फैमिली आर रिप्रेजेंटेड, ठीक है। ये कह रहा है, देखो ये अपने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, स्क्वायर के अंदर जो लोग हैं, ठीक है, स्क्वायर के अंदर जो लोग हैं, रेक्टेंगल बना हुआ, रेक्टेंगल के अंदर जो लोग हैं वो क्या है, मैरिड पीपल हैं, मैरिड पीपल है। कौन कौन से रेक्टेंगल है, ये रहे, ठीक है। इसमें कौन कौन से आ गए, इसमें क्यू भी आ गया, इसमें आर भी आ गया, इसमें पी भी आ गया, और इसमें एस भी आ गया। ये सारे सारे इसके अंदर, तो ये क्या है, ये मैरिड पीपल हैं। क्लियर, बोल रहा है सर्कल में जो है वो क्या है, पीपल हु लिव इन जॉइंट फैमिली, पीपल हु लिव इन जॉइंट फैमिली जो सर्कल में है, तो इसके अंदर जो लोग आएंगे, ये देखिए ये वाले, ठीक है, इसके अंदर जो लोग आएंगे ये वाले, सर्कल में जो लोग आएंगे वो क्या है, जॉइंट फैमिली है। तो इसमें कौन कौन से आ गए, इसमें क्यू भी आ गया, इसमें एस भी आ गया, इसमें टी भी आ गया, सारे लोग इसमें आ गए, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहे हैं, स्कूल टीचर्स, ट्रायंगल में जो है वो क्या है, स्कूल टीचर्स हैं, ठीक है, तो ये रहा ट्रायंगल। इसमें जो लोग आएंगे वो क्या है, स्कूल टीचर है, तो यू स्कूल टीचर है, आर स्कूल टीचर है, और क्यू भी क्या है, स्कूल टीचर है, ठीक है। ये सारे लोग क्या है, स्कूल टीचर हैं। अब बोल रहा है विच बाय विच लेटर द मैरिड टीचर्स, मैरिड है, टीचर है, हु डू नॉट लिव इन जॉइंट फैमिली, जो किसमें नहीं होना चाहिए, जॉइंट फैमिली में नहीं होना चाहिए, जॉइंट फैमिली नहीं होना चाहिए, और क्या होना, मैरिड भी होना चाहिए, टीचर भी होना चाहिए। तो मैरिड किसमें, मैरिड पीपल इसमें आ गए सारे, एस क्यू आर और पी, ये मैरिड है। अब बोल रहा है क्या होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, स्कूल टीचर ट्रायंगल में है, एस क्यू आर और पी ये मैरिड है, इनमें से क्यू और आर किस में है, दोनों किस में है,
ये स्कूल टीचर्स में है, ये दोनों स्कूल टीचर्स में आ गए। अब ये दोनों स्कूल टीचर्स में आ गए। अब क्या बोल रहा है, जॉइंट फैमिली में नहीं होना चाहिए। तो ये जॉइंट फैमिली को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल, ये सर्कल। तो जॉइंट फैमिली में क्यू और आर दोनों मैरिड टीचर्स हैं, बट क्यू किस में आ रहा है, जॉइंट फैमिली में आ रहा है। तो आर क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। तो अपना आंसर क्या होगा, आर होगा। ठीक है, ये जो क्या है मैरिड टीचर्स हैं और जो किसमें नहीं है, जॉइंट फैमिली में नहीं है। ठीक है, जो जो सर्कल्स आपको जैसा जैसा आंसर पूछे आपसे ओनली बताइए ऐसा कौन सा लेटर है जो ओनली जॉइंट फैमिली में रहता है, ना टीचर है, ना स्कूल टीचर है, ना मैरिड है, क्या रहता है, जॉइंट फैमिली। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएंगे अपन, इन सबको छोड़ देंगे, टी पे आ जाएंगे ओनली। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो गया, आर हो गया। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्टेन लैंग्वेज हार्ट इज रिटन लाइक दिस एंड लंग्स इज रिटन, हार्ट है, हार्ट को ऐसे लिखा जाता है एंड लंग्स को ऐसे लिखा जाता है। इफ ब्रेन इज रिटन इन दैट लैंग्वेज व्हाट विल बी द लास्ट नंबर, लास्ट नंबर क्या हो, देखो अपन कोडिंग कोडिंग के थ्रू करते हैं इसको। हार्ट, हार्ट को अगर अपन लिखें तो कैसे लिखा हुआ हार्ट को, 2018 0105 010508। ठीक है, इसको इसने ऐसे लिखा है और लंग्स को LUNGS, लंग्स को लिखा है इसने 1907 4142 112 इसको ऐसे लिखा है, इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, तो बोल रहा है ब्रेन को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अगेन इस तरह क्वेश्चन करने के लिए अपन इसके नंबर लिख लेते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो सीक्वेंस सारी जो नंबर आ रहे हैं वो अपन इसके ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, हार्ट के ऊपर लिखेंगे, हार्ट कितने पे आता है, 8 पे आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, 8 पे आता है। ठीक है, ई कितने पे आता है, अगेन अपन नियरेस्ट, अगर आपको लर्न नहीं है तो अपन ईजोटी से फाइंड कर सकते हैं, 5 10 15 20 और 25। ठीक है, इसके थ्रू नियर अबाउट से जा सकते हैं। तो ई कितने पे आता है, 5 नंबर पे आता है अल्फाबेटिक सीक्वेंस। ए कितने पे आता है, 1 पे आता है। आर कितने पे आता है 18 पे आता है। और टी कितने पे आता है, 20। ठीक है, R18 ये है। तो इनको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, ऊपर वाले नीचे वाले नंबर से किस तरह से मैच कर रहे हैं। ठीक है, 8 कहीं 8 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। स्टार्टिंग से चलें, 8 T20, देखो ये 20 है और ये 20 आपको यहां भी दिख रहा है। ठीक है, तो लास्ट वाला अगर अपन पहले लाएं, T को यहां लेकर आए तो ये क्या हो गया, 20 हो गया। तो R को अपन इसके बाद लाएंगे, R18, देखो ये 18, R किस पे आ रहा है, यहां आ रहा है। ठीक है, A किस पे आ रहा है, A यहीं आ रहा है, A यहां आ रहा है 01, E यहां जा रहा है 5 और 8 यहां आ रहा है सबसे लास्ट में, ये आ रहा है। बिल्कुल, इसने क्या किया है, इनका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, देखो जो सिंगल डिजिट है, 0 8 का 0 8 कर दिया, 5 का 0 5 कर दिया, 1 का 0 1 कर दिया। सिंगल डिजिट है उससे पहले 0 लगा दिया और इसने क्या किया, सबसे लास्ट वाले लेटर को सबसे पहले और उसके बाद इसी ऑर्डर में, लास्ट वाला सबसे पहले, उसके बाद सेकंड लास्ट, उसके बाद ही इसी ऑर्डर में क्या इसने अरेंज किया है। ठीक है, इसको भी ऐसे ही किया कि डेफिनेटली इसको ऐसे किया होना चाहिए। एल है, एल कितने पे आता है, 12 पे आता है। यू कितने पे आता है, यू 21 पे आता है। और n कितने पे आता है, 14 पे आता है। g कितने पे आता है, 7 पे आता है। तो इसके अकॉर्डिंग 07 लिखेंगे अपन। s कितने पे आता है, 19 पे आता है। ऐसे किया क्या, सबसे लास्ट वाला ये s है, ये यहाँ आ रहा है। ठीक है, g है, g यहीं आ रहा है क्या, ठीक है, ये देखो G07, N14, U21 और L12
ये रहा एज इट इज ये। तो ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द लास्ट नंबर ब्रेन का। तो ब्रेन में अपन देखिए सबसे पहले अपन रखेंगे, सबसे पहले क्या रखेंगे, एन सबसे पहले आएगा, NANIARB, ये इसके लेटर्स होंगे, ऑपोजिट लिखेंगे ना, ठीक है। तो ब्रेन का क्या है, एन, एन कितने पे आता है, 14 पे आता है, ठीक है। तो ये तो चला जाएगा पहले, यहां आ जाएगा, और फर्स्ट वाला कहां जाएगा, लास्ट में। तो बी कितने पे आता है, बी 0 पे आता है, 2 पे आता है, तो इसको क्या लिखेंगे 02। तो 02 लास्ट नंबर होगा, जिसमें क्या होगा 2 अपना लास्ट नंबर हो जाएगा, आंसर क्या होगा अपना 2 होगा, ठीक है। डिकोड करके 2 आ गया अपना आंसर, क्लियर, ठीक है। अगर आप इसको पूरा लिखना चाहे पूरा लिख सकते हैं, पूरी सीक्वेंस लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है यू आर ऑन आइसलैंड विद 2 ट्राइब्स, one tribe always tells the truth and the other tribe always lies। बोल रहा है आप किसी आइलैंड पे हैं, 2 ट्राइब के साथ में, एक उसमें से हमेशा झूठ बोलता है, एंड द अदर ट्राइब ऑलवेज लाइज, दूसरा हमेशा क्या झूठ बोलता है, और एक क्या बोलता है, हमेशा सच बोलता है, ट्रुथ बोलता है। यू मेट 3 इंडिविजुअल्स फ्रॉम द आइलैंड ABC, ईच इंडिविजुअल बिलोंग्स टू वन ऑफ द ट्राइब्स, ठीक है। उस आइलैंड पे अपन 3 लोगों से मिले हैं, जिसमें से, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल है वो किसी न किसी एक ट्राइब से है, ठीक है। यू आस्क ईच ऑफ देम, अपन ने उनसे पूछा, ठीक है, द सेम क्वेश्चन, बी इज ए ट्रूथ टेलर, ठीक है, बी क्या है, एक ट्रूथ टेलर है। इज बी ए ट्रूथ टेलर, बी ट्रूथ टेलर नहीं, इज बी ए क्वेश्चन मार्क है, क्या बी एक ट्रूथ टेलर है, ठीक है। भाई हर एक इंडिविजुअल एक ट्राइब से बिलोंग करता है, और अपन ने उसको एक क्वेश्चन पूछा कि बी ट्रूथ टेलर है क्या, यानी 2 ट्राइब्स थे ना अपने पास में, एक तो क्या बोलता था हमेशा ट्रूथ, और एक क्या बोलता है हमेशा झूठ बोलता है। तो बी इन दोनों में से कौन सा है, यू आस्क देम कि बी ट्रूथ टेलर है या फिर बी क्या है, लायर है, ठीक है। तो लायर है या फिर ट्रूथ टेलर है, दोनों में से कुछ एक अपने को पता करना है। तो उन तीनों ने अपने आंसर दिए, हियर आर दी रेस्पॉन्सेस, वो तीनों अपने आंसर देते हैं, ठीक है। ए सेज बी इज ए ट्रूथ टेलर, ए 3% मिले ABC, तो ए कहता है, बी कह रहा है, और सी सेज, ए क्या कह रहा है, यस बी इज ए ट्रूथ टेलर, बी कह रहा है नो आई एम नॉट ट्रूथ टेलर, सी कह रहा है बी इज ए लायर, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको इन तीनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस चेक करना होता है कि किन की बातें आपस में सेम है और किन की बातें क्या आपस में मैच नहीं कर रही है। अपने पास 2 ट्राइब्स हैं, एक क्या ट्रूथ टेलर है और एक क्या है, लायर है, ठीक है। अब कोई सी भी लायर हो सकती है, कोई भी ट्रूथ टेलर हो सकती है, ये क्या अपने पास में गिवन नहीं है, ठीक है। तो अपन क्रॉस चेक करेंगे इसमें, देखिए अपन कहेंगे ए सेज बी इज ए ट्रूथ टेलर, ए कह रहा है कि बी क्या है, ट्रूथ टेलर है, तो बी सेज नो आई एम नॉट ट्रूथ टेलर। अगर इसकी बात सही है, ये सही बोल रहा है, बी क्या है, मान लीजिए ट्रूथ टेलर है, ट्रूथ टेलर तो बी को ट्रूथ टेलर होना पड़ेगा, ए अगर ट्रूथ टेलर है तो इसकी बात सही है, और इसकी बात सही है तो बी को भी क्या होना चाहिए, ट्रूथ टेलर होना चाहिए, ठीक है। तो बी क्या, बी सेज नो आई एम नॉट ट्रूथ टेलर, ठीक है। बी क्या करें, मैं ट्रूथ टेलर नहीं हूं, ठीक है। ये कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों की बातों में, ठीक है। तो ए और बी, ए बिल्कुल सही नहीं बोल रहे, ठीक है। बी अगर ये ट्रूथ टेलर ये लायर है तो ये भी क्या होना चाहिए, ठीक है, सी से बी इज ए लायर, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन है तीनों की बातों में, तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते। इसी तरीके से ए बी और सी को चेक करते हैं, बी और सी, ए बी को चेक करें, ए बी चेक कर लिया आपने, बी और सी को चेक करते हैं, नो आई एम नॉट ट्रूथ टेलर, बी कह रहा है कि मैं ट्रूथ टेलर नहीं हूं, एंड सी भी कह रहा है कि बी इज ए लायर, सी क्या कह रहा है, बी इज ए लायर, ठीक है। तो कह रहा तो इन दोनों की बातों में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बी सी कहता है बी सी इज ए बी आई एम नॉट ए ट्रूथ टेलर, और सी कह रहा है कि बी इज ए लायर, तो इन दोनों की बातों में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, जबकि ये क्या है, ये गलत हो गया ए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, लॉयर हो गया, लायर हो गया, ठीक है। ये लायर है और ये कह रहा है, ये भी कह रहा है कि ये लायर है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, और ये क्या ट्रूथ टेलर हो गया,
तो अपन कह सकते हैं सी क्या हो गया, सी की बातों के साथ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ए और बी का कॉन्ट्राडिक्शन है, ए और सी का कॉन्ट्राडिक्शन है, ए और सी का ये कह रहा है बी इज ए लायर, ये कह रहा है यस बी इज ए ट्रूथ टेलर, यहाँ भी कॉन्ट्राडिक्शन है, इन दोनों के बीच कॉन्ट्राडिक्शन है, इन दोनों के बीच कॉन्ट्राडिक्शन है, इन दोनों की बातों के बीच कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि सी क्या कह रहा है, सही है, और सी सही है। तो जो भी होगा, गिवन ईच इंडिविजुअल्स आइदर ए ट्रूथ टेलर और ए लायर हु इज द टेलिंग द ट्रूथ। ठीक है, सी क्या कर रहा है, सही बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी होते हैं आपके, आप कॉन्ट्राडिक्शन चेक कीजिए दो लोगों की बातों में। ठीक है, दो लोगों की बातों में आप कॉन्ट्राडिक्शन चेक कीजिए, आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अपन ने कहा ए और बी, ए को ट्रूथ टेलर भी बना के देखेंगे, ए को लायर भी बना के देखेंगे। अगर ए ट्रूथ बोल रहा है तो बी की बात के साथ कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ए लायर है तो बी की बात के साथ कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बेसिस पे अपन चेक करेंगे कि ए और बी में से कौन सा ट्रूथ टेलर और कौन सा लायर है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अटेंड करना है। तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन था, यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन था, यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं था। ठीक है, इन दोनों की बातों में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं था, तो सी क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। ठीक है, इससे पूछा तो हु इज टेलिंग द ट्रूथ। ठीक है, तो कौन बोल रहा है, सी बोल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है डायरेक्शंस ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर ट्रेवलिंग इन 3 डिफरेंट व्हीकल्स। ए बी सी डी ई एफ जी कितने लोग हैं, 4 और 3 7, 7 नंबर ऑफ पर्सन है। कितने पर्सन है, 7 नंबर ऑफ पर्सन आर ट्रेवलिंग इन 3 डिफरेंट व्हीकल। कितने व्हीकल में जा रहे हैं, 3 व्हीकल्स में जा रहे हैं। There are at least 2 passenger in each vehicle. 2 passenger in each vehicle. एक व्हीकल में कम से कम कितने हैं, एटलीस्ट 2 हैं। ठीक है, 3 व्हीकल कौन से, स्विफ्ट, क्रेटा और नेक्सॉन, 3 व्हीकल हैं अपने पास में। तीनों में क्या है, एंड ओनली वन ऑफ देम इज द मेल। ठीक है, ओनली वन ऑफ देम, मेल कैंडिडेट जो है तीनों के अंदर वो क्या है, एक ही है। क्वेश्चन को पजल का क्वेश्चन है, चेक करते हैं 2-3 क्वेश्चन है या फिर सिंगल है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वही है, ट्रेवलिंग इन डिफरेंट व्हीकल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वही, ये लास्ट क्वेश्चन है पजल का अपना। ठीक है, तो बड़ी पजल है, मतलब 3 क्वेश्चन दिए हुए, तो अपन आराम से इसमें टाइम ले सकते हैं। ठीक है, ओनली वन ऑफ देम इज ए मेल, देयर आर 2 इंजीनियर्स, 2 डॉक्टर्स एंड 3 टीचर्स अमंग देम। इनके बीच में क्या है, 2 इंजीनियर हैं, 2 डॉक्टर हैं और 3 क्या है, टीचर है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का पजल होता है, देखिए ये क्या है, इस तरह के पजल्स में 3 व्हीकल दिए हुए हैं, 7 नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए, एटलीस्ट 2 बैठेंगे, तो अपन क्या कर सकते हैं, तीनों व्हीकल ले सकते हैं। सबसे पहले फिक्स कर देते हैं तीनों व्हीकल, स्विफ्ट, दूसरा कौन सा है, क्रेटा, और तीसरा कौन सा है, नेक्सॉन। क्या बोला है इसने, देयर आर एटलीस्ट 2%, 2% तो बैठेंगे। ठीक है, और 3 व्हीकल में एटलीस्ट 2 बैठेंगे। देखो 1 2, इसमें भी 1 2 और इसमें भी 1 2, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, एटलीस्ट कम से कम 2 तो बैठेंगे। तो यहाँ कितने बैठ के, 2 लोग यहाँ बैठ के, 2 लोग यहाँ बैठ के और 2 लोग यहाँ बैठ के, कितने लोग बैठ के, टोटल 6 लोग बैठ गए। ठीक है, 2 इसमें 2 इसमें, बचा हुआ कितने, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 7 है, तो मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं, मैक्सिमम 3 ही बैठ सकते हैं। तो अपने यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम तीनों क्राइटेरिया बना लिए हैं, तीनों में से क्या भाई, तीनों में कम से कम 2 तो बैठेंगे, तो 2 4 6 लोग तो ऐसे ही बैठेंगे। एक एक्स्ट्रा 7th पर्सन, या तो इसमें 3 बैठेंगे, या फिर इसमें 3 बैठेंगे, या फिर इसमें 3 बैठेंगे। ठीक है, क्लियरली अपने इस तरह से लिख लिया इसको। चलते हैं अब फैक्ट्स में। बोल रहा है सी इज ए लेडी डॉक्टर। सी क्या है, एक लेडी डॉक्टर है। ठीक है, एंड सी डज नॉट ट्रेवल विद द पेयर ऑफ सिस्टर्स ए एंड एफ। ठीक है, पेयर ऑफ सिस्टर्स ए एंड एफ। अब ए एंड एफ क्या है, सिस्टर्स है, तो ए फीमेल, एफ फीमेल, और किसके बारे में, सी इज ए लेडी डॉक्टर दिया हो तो लेडी है और फीमेल होगी, और क्या है, डॉक्टर है, क्लियर। 3 चीजें अपने पास में आ गई, अपन ने लिख दी। बी इज ए मेल इंजीनियर, बी क्या है, मेल इंजीनियर है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे बी है, वो मेल है और क्या है, इंजीनियर है।
बी इज ए मेल इंजीनियर। ट्रेवल्स विद ओनली जी, अब देखिए बी ट्रेवल्स विद ओनली जी, बी इज ए मेल इंजीनियर ट्रेवल्स विद ओनली जी। ए टीचर इन स्विफ्ट, ठीक है, और जी क्या है, टीचर, और कहाँ जाते हैं दोनों इसमें, स्विफ्ट में जाते हैं। तो स्विफ्ट में जा रहे हैं, देखिए तो स्विफ्ट में कितने लोग हो गए, सिर्फ 2 ही लोग जाएंगे स्विफ्ट में, बी एंड जी। बी को क्या लिखा है, एक मेल इंजीनियर लिखा है, तो बी मेल है, ये सर्कल है, सॉरी स्क्वायर है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल को, और ये सर्कल है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल को, ठीक है, ऐसा लिखते हैं अपन। तो बी क्या है, बी एक मेल इंजीनियर है, और ओनली किसके साथ ट्रेवल करता है, जी के साथ ट्रेवल करता है। जी क्या है, एक टीचर है, जी क्या है, एक टीचर है। स्विफ्ट गाड़ी में जाते हैं, लिखा हुआ अपन एज इट इज लिख दिया। तो इन दोनों में से क्या है, किसी एक में 3 जाए, किसी एक में 2 जाएंगे। डी इज ए मेल डॉक्टर, डी क्या है, एक मेल डॉक्टर है, डी है वो मेल है, और क्या है, डॉक्टर है, ठीक है। 2 persons belonging to the same profession do not travel in same vehicle। भाई जो 2 डॉक्टर हैं वो डॉक्टर साथ में नहीं जाते, इंजीनियर साथ में नहीं जाते, और क्या है, 3 टीचर हैं, टीचर साथ में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने ये कह रहा है कि कोई भी 2 पर्सन है बिलोंगिंग टू सेम प्रोफेशन डू नॉट ट्रेवल इन सेम व्हीकल, ठीक है। अब बोल रहा है ए इज नॉट एन इंजीनियर एंड ट्रेवल्स इन क्रेटा। ए क्या है, क्रेटा में जाता है, ठीक है, और इसके लिए क्या मना किया हुआ है, ए के लिए, कि ए क्या नहीं है, इंजीनियर नहीं है, ए क्या नहीं है, इंजीनियर नहीं है। जाता किसमें है, क्रेटा में जाता है। द पेयर ऑफ सिस्टर ए एंड एफ ट्रेवल इन द सेम व्हीकल। ए और एफ जो है, ठीक, अच्छा ये ए फीमेल है, अपन ने पहले स्टेटमेंट में दिया हुआ था, यहाँ लिखा हुआ अपन ने, ठीक है, ए फीमेल है, और ए द पेयर ऑफ सिस्टर ए एंड एफ ट्रेवल इन द सेम व्हीकल, और ए और एफ किस में जाते हैं, सेम व्हीकल में जाते हैं, तो ए और एफ पेयर ऑफ सिस्टर्स हैं, ठीक है, ये सेम व्हीकल में जाते हैं, क्लियर। अब देखिए डी इज ए मेल डॉक्टर, डी क्या है, एक मेल डॉक्टर है। ए बी सी एफ, इसमें 2 लोग चले गए, इसमें दो लोग चले गए, ठीक है, बाकी बचे हुए 2 लोग इसमें बैठाते हैं अपन। 2 पर्सन बिलोंगिंग टू द सेम प्रोफेशन डू नॉट ट्रेवल इन द सेम व्हीकल। देखिए एक इंजीनियर आ गया, एक टीचर आ गया, तो अपने पास में क्या बचा, एक टीचर, एक इंजीनियर, 2 टीचर, 3 थे ना, 2 टीचर, एक डॉक्टर दोनों ऊपर आ गए, सीओडी। अब देखिए ए और एफ के साथ में सीओडी बचे, तो सीओडी दोनों इसमें नहीं जा सकते, ठीक है, सीओडी बचे अपने पास में, ये 4 लोग बच गए, तो अब अपने पास में क्या बचा, बी आ गया, सी बच गया, डी बच गया, और ई बच गया, ये आ गया ना, ए यहां बैठ गया, बी यहां बैठ गया, सी बच गया, डी बच गया, ई बच गया, एफ यहां बैठ गया, ठीक है, इतने ही लोग थे, 4 और 3 7। अब सीओडी एक साथ नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते सीओडी, सीओडी क्या है, दोनों डॉक्टर हैं, दोनों डॉक्टर इसने कहा सेम प्रोफेशन वाले जो है वो एक में नहीं जा सकते, तो या तो इसमें सी जाएगा, या फिर कौन जाएगा इसमें, डी जाएगा, दोनों में से कोई एक जाएगा, सीओडी, ठीक है, और इसमें कौन जाएगा, ई, इसमें डेफिनेटली कौन जाएगा, ई, ई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सीओडी दोनों क्या है, सीओडी, यहां कहीं स्टेटमेंट लिखा हो, देयर आर एटलीस्ट 2 पैसेंजर इन ईच स्विफ्ट इंफॉर्मेशन, ओनली वन ऑफ देम इज ए मेल, ओनली वन ऑफ देम इज ए मेल, इन सब में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक मेल है। जो ये लोग जाते हैं, ठीक है, ये जो ट्रेवल कर रहे हैं, इस गाड़ी में एक मेल होगा, इस गाड़ी में एक मेल होगा, इस गाड़ी में एक मेल होगा, ठीक है, जितने भी लोग ट्रेवल कर रहे हैं उसमें से क्या एक मेल साथ में जाएगा, तो यहाँ देखिए दोनों में से एक मेल है, तो ये क्या हो गया, फीमेल, ठीक है, ये दोनों फीमेल है, तो यहाँ कौन जाएगा, मेल जाएगा। अब सीओडी में मेल कौन है, मेल डॉक्टर डी है, ठीक, तो ये क्या जाएगा, यहाँ जाएगा डी, सीओडी दोनों जा सकते थे, लेकिन डी क्या है, मेल है, तो एक मेल को यहां जाना पड़ेगा, तो डी डॉक्टर इसमें चला जाएगा,
ठीक है, डी डॉक्टर किसमें चला गया, इसमें चला गया, डी इसमें चला गया तो सी को किसमें जाना पड़ेगा, सी को इसमें जाना पड़ेगा, और सी इसमें जाएगा। देखिए 2 3 5 और 2 7 लोग हो गए। अब इसमें एक फीमेल है तो उसमें एक मेल को जाना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, एक मेल हो गया। ठीक है, ऊपर इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए सी भी क्या है, डॉक्टर है, डॉक्टर है। ठीक है, ए और एफ अपन ने ऑलरेडी रख दिए। अब देखिए यहाँ देखिए, एक डॉक्टर यहाँ आ गया, एक डॉक्टर यहाँ आ गया। टीचर कितने हैं अपने पास में, 3 टीचर है। सेम प्रोफेशन 2 एक साथ नहीं जा सकते, सेम प्रोफेशन 2 एक साथ नहीं जा सकते, तो टीचर एक यहाँ आ गया, एक टीचर इनको देना पड़ेगा। ठीक है, एक टीचर क्या है, इसमें जाएगा और एक टीचर इसमें जाएगा, तो इसमें ये डॉक्टर हो गया, तो ये क्या हो गया, टीचर हो गया। ये क्या हो गया, टीचर हो गया। ठीक है, ये टीचर हो गया। एक टीचर, 2 टीचर, एक टीचर इसमें चला जाएगा, 3 टीचर कंप्लीट, 2 डॉक्टर कंप्लीट, 3 और 2 5, 3 टीचर कंप्लीट, 2 डॉक्टर कंप्लीट, तो 2 लोग क्या बचे, इंजीनियर। अब देखिए 2 लोग इंजीनियर, ये 2 लोग बचे। अब इनमें से एक टीचर है, एक क्या इंजीनियर है। ए के लिए मना किया हुआ इंजीनियर नहीं है, अपन ने यहाँ लिख रखा है, देखो ए के लिए मना किया हुआ क्या नहीं है, इंजीनियर नहीं है, और ए इंजीनियर नहीं है तो ए को क्या बनना पड़ेगा, ए को बनना पड़ेगा टीचर, और ए टीचर बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, एफ इंजीनियर। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू अपन इसको हटा दिया। क्लियर, तो ये अपने पास में क्या ऑप्शन आ गए, ये अपना पजल सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चेक करते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज एफ प्रोफेशन, एफ का प्रोफेशन क्या है। एफ का प्रोफेशन चेक कीजिए, ये रहा एफ, एफ का प्रोफेशन क्या है, इंजीनियर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इंजीनियर, एफ का प्रोफेशन इंजीनियर, ये रहा आपका प्रोफेशन इंजीनियर, इंजीनियर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी पजल का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, सेम पजल है। इन विच व्हीकल डज सी ट्रेवल, इन विच व्हीकल डज सी ट्रेवल, सी कौन से व्हीकल में ट्रेवल करता है, तो अपन यहां बनाया हुआ है, सी कहां है, सी ये रहा, सी नेक्सॉन में ट्रेवल करता है। सी किस में ट्रेवल करता है, नेक्सॉन में ट्रेवल करता है। सी का आंसर हो गया, सी नेक्सॉन में ट्रेवल करता है। अपने चेक किए थे स्टार्टिंग में, कितने क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे, तीसरा क्वेश्चन और चेक करते हैं। ठीक है, सेम ही बदल है, तीसरा क्वेश्चन चेक करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द 3 टीचर्स, 3 टीचर कौन कौन से हैं। तो अपन अपने पजल पे जाते हैं और यहीं से देख लेते हैं 3 टीचर कौन कौन से। टीचर एक जी है, दूसरा टीचर ए है, और तीसरा टीचर ई है। जी ए ई 3 टीचर हैं इसमें, तो वहां से अपन लिखेंगे जी ए ई, जी ए ई 3 टीचर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। 3 टीचर कौन कौन से इसमें, जी ई ए, ये रहा। ठीक है, ये अपने क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, तो ये था पजल आपका, इस पे 3 क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चन थे, तो अपन ने सफिशिएंट टाइम दिया इसको। अगर एक ही क्वेश्चन होता तो इसको बहुत ही कम टाइम देते, फास्टली करने की कोशिश करते। ठीक है, ये आपका रीजनिंग का 2024 का निट सेट का पेपर कंप्लीट होता है यहीं पे। दैट्स ऑल।